नहीं है शायद। ओके। कीर्ति, हाँ आप रिकॉर्ड कर लेंगे? आप करते हैं ना रिकॉर्ड, मैं आपको बना दूं को होस्ट। यही कीर्ति है, दो तीन कीर्ति हैं। कीर्ति प्लीज, अगर सुन रही हो आवाज तो चैट पे बताइए। वॉइस नहीं हुई थी ना रिकॉर्ड, वही तो दिक्कत आता है। अच्छा, मैं दोनों को, राधिका कीर्ति दोनों को वो बना देता हूँ, आप चेक करना एक बारी, क्या पता हो ही जाए। आप एक काम करना, एक काम करना आप, मतलब अनम्यूट करके रखना। राधिका, बस देखना कि आवाज ना आए, ठीक है? हम ज्योग्राफी का सेशन, 1 सेकेंड, मैं डालूंगा नहीं रिकॉर्डिंग, बस रख लेता हूँ। कभी कभी किसी की बहुत इमरजेंसी होती है तो समझ में आ जाता है तो भेज देता हूँ, नहीं तो नहीं। 1 सेकेंड। ओके, आई थिंक नाउ वी शुड स्टार्ट। रिकॉर्डिंग पब्लिक, नेशनल along the state to help learn exact map point। नेशनल पार्क्स भी करवाएंगे, डोंट वरी, जो न्यूज में है। आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है मेरी, आई थिंक कीर्ति की वजह से। कोई नहीं, हाँ थोड़ा सा देखते हैं। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। अरे यार, ये टिंग टिंग से परेशान हो जाता हूँ मैं। आप लोगों ने मेल नहीं भेजा अभी भी। नहीं सर, एक्चुअली कोई मेल भेज के भी फायदा नहीं है, तो मैं नहीं बनाने लगी आज से। आवाज क्लियर है ना मेरी? जी सर। वर्ड मैपिंग काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कवर करने के इम्पोर्टेंट है। वर्ड मैपिंग में दो तरीके के सवाल आते हैं। पहला जो सवाल आता है वो आता है कि आपका कौन सा सी कहाँ से टच करता है। आवाज क्लियर है ना? प्लीज, मुझे दिख नहीं रहा, कुछ चैट नहीं दिख रहा, तो ऐसे कोई बोल के बता दो। सर आप म्यूट है कि कुछ बोल नहीं रहे? आवाज क्लियर है? नहीं, अभी बहुत बहुत कम आवाज आ रही है। अभी? हाँ, थोड़ी बेटर है, बट स्टिल कम है। फिर गई सर। अभी सही आ रही है? हाँ, अब ठीक है। ओके, दिक्कत होगी तो बीच में इंटरप्ट कर देना। अभी ओके ओके, ठीक, ये थोड़ा ईयरफोन का इशू आ जाता है। तो पहला, कौन सा कंट्री कहाँ से टच करते हैं, एक दो सवाल यहाँ से आते हैं। और एक सवाल आपका आता है कि कौन से कंट्री कहाँ से बॉर्डर बना रहे हैं, मतलब कौन कौन बॉर्डर्स को टच करता है। लास्ट टाइम, जो लास्ट ईयर हमने देखा था, वहां पे मैंने प्रिडिक्ट किया था कि जो अफगानिस्तान है वहां से आएगा सवाल, और अफगानिस्तान ही पूछा था 2022 में। तो इस बारी भी देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, और वो चीज हम फोकस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए नॉर्थ अमेरिका से शुरू करेंगे। आप लोगों को फैक्ट याद करना है, बस थोड़ा देखते रहना, विजुअलाइज करना।
बहुत ज्यादा मगअप करने की कोशिश मत करना है कि छोटी छोटी चीजें मत देखना, मैं फैक्ट वाइज बताता चला जाऊंगा। तो साउथ अमेरिका देखते ही सबसे पहले आपको इसमें नोटिस करना है कि कौन से कंट्रीज लैंड लॉक है। मॉक टेस्ट में बार बार सवाल आते हैं। तो लैंड लॉक कंट्री आप खुद देखो, विजुलाइज करो कौन कौन से लैंड लॉक कंट्री है। बोल्विया, लैंड लॉक कंट्री पैरागो। सो बोल्विया एंड पैरागो, यही दो कंट्रीज हैं जो लैंड लॉक कंट्रीज हैं। तो पहला फैक्ट आपका ये हो गया जो आपको याद रखना है कि लैंड लॉक कंट्री साउथ अमेरिका। बहुत मॉक टेस्ट में क्वेश्चन बनते हैं, यूपीएससी पूछ सकता है। दूसरा सवाल ये बनता है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो कैरिबियन सी को और पैसिफिक ओशन दोनों को टच करता है। ये कैरिबियन सी आपका, ये आपका पैसिफिक ओशन है। तो कौन सा है? तो ये कोलंबिया। ये कोलंबिया, देखो कोलंबिया ये भी टच कर रहा है, कोलंबिया ये भी टच कर रहा है। तो ये सवाल बनता है और ये शायद पीवाईक्यूज में भी आए हुए हैं बहुत पहले। कोलंबिया जो दोनों तरफ से टच करता है, इधर भी टच कर रहा है, इधर भी टच कर रहा है। तो दूसरा कोलंबिया, जो शकीरा है, शकीरा आप लोगों ने सुना होगा, शकीरा कोलंबिया से बिलोंग करती है। और इसका जो कैपिटल है वो है बोगोटा। जस्ट वन सेकेंड, इसका जो कैपिटल है वो बोगोटा है। तो ये दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट जो हमें याद करने की जरूरत है वो है कि ब्राजील कौन कौन से कंट्री से बॉर्डर टच करती है और कौन से नहीं करती। टच करना नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कौन से नहीं करती। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे सुरीनेम का कर रहा है, गियाना कर रहा है, वेनेजुएला कर रहा है, कोलंबिया कर रहा है, पेरू कर रहा है। इक्वाडोर से नहीं हो रहा है, ब्राजील का इक्वाडोर से नहीं हो रहा है पहला। और फिर बोल्विया से हो रहा है, पैराग्वे से हो रहा है, इधर अर्जेंटीना से हो रहा है, उरुग्वे से हो रहा है। और ये चिली से नहीं हो रहा। तो दो कंट्रीज हैं जिससे इसका बॉर्डर टच नहीं होता। पहला है इक्वाडोर, दूसरा है चिले। इक्वाडोर एंड चिले। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम या 2020 में शायद सीएपीएफ में पूछा था साउथ अफ्रीका की कंट्री कौन कौन कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है। तो वो साउथ अफ्रीका को पूछ सकते, तो ब्राजील पूछ सकते, ब्राजील पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है। तो ये तीसरा फैक्ट याद रखना। चौथा फैक्ट आपको याद रखना है यहाँ पे कि ईस्ट टू वेस्ट अगर हम जाएं, वेस्ट टू ईस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट जाएं तो कौन कौन से नेशन पड़ते हैं। फर्स्ट वेनेजुएला, सेकंड गियाना, थर्ड केनिन एंड देर इज ए फ्रेंच गुयाना। जो अपना रॉकेट वगैरह लॉन्च होता है तो हम पढ़ते हैं ना, फ्रेंच फ्रेंच गुयाना से लॉन्च हुआ, तो ये इक्वेटर के पास ही लॉन्च होता है। तो ये फ्रेंच गुयाना। तो ये थोड़ा आपको क्रोनोलॉजी याद रखना कि वेनेजुएला आता है, फिर गियाना आता है, फिर केनिन आता है, फिर फ्रेंच गुयाना आता है। इसका आप कैपिटल देखना चाहो, कैपिटल देख सकते हो। जो स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं वहां पे पूछता है। तो ये चौथा फैक्ट आपको याद रखना है, ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो ओरिनिको रिवर है, ओरिनिको रिवर वो कहाँ से जाती है। वो कोलंबिया से, सॉरी वेनेजुएला से बहती है। सो सी दिस इज ओरिनक्को। ओरिनक्को क्योंकि पीवाईक्यूज में मैच द फॉलोइंग में आए। तो वो ऐसे नहीं पूछते, कंट्रीज का नाम नहीं पूछते, वो कॉन्टिनेंट पूछते हैं। कॉन्टिनेंट पूछते हैं कि साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, चाइना, एशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। तो प्लीज याद रखना कि साउथ अमेरिका में वेनेजुएला। नेग्रो भी साउथ अमेरिका में, अमेजोन तो हम लोग जानते ही हैं साउथ अमेरिका। दिस इज उकायली, दिस इज मैरानन, दिस इज सैन फ्रांसिस्को, दिस इज टोकांटिस। और यहाँ पे एक आइलैंड पड़ता है छोटा सा, यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है स्नेक, स्नेक आइलैंड। स्नेक आइलैंड इसलिए नाम है क्योंकि यहाँ पे स्नेक बहुत पाए जाते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करना है स्नेक आइलैंड, देखना कितने सारे सांप है वहाँ पे। वहाँ पे लोगों को जाना वर्जित है, मतलब मना है, सरकार नहीं जाने देती। जो रिसर्चर होते हैं वही जानते हैं, क्योंकि ये आइलैंड पे सिर्फ स्नेक पाए जाते हैं। तो स्नेक आइलैंड ये अटलांटिक ओशन में है और नियर ब्राजील। इसकी कैपिटल ब्राजीलिया है। फिर ये अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना इस बार फीफा वर्ल्ड कप जीती है, हमें पता है मेसी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। तो अर्जेंटीना कौन कौन कंट्री से बॉर्डर टच करती है तो ये देख लेना। उराग्वे से करती है, उराग्वे से इसकी दुश्मनी चलती रहती है। लुइस सोराज, सोराज जो है ना वो बार्सिलोना से खेलता था, वो उरुग्वे के कैप्टन है। तो उरुग्वे और अर्जेंटीना की बहुत तगड़ी दुश्मनी चलती है। जैसे अपना इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना, सेम फुटबॉल मैच होता है अर्जेंटीना और उरुग्वे का, जैसे इंडिया पाकिस्तान टाइप। मतलब एकदम नेशनलिज्म पूरा जाग जाता है। तो उरुग्वे से टच करती है। मैं आपको कहानी बता रहा हूँ ताकि आप याद रखो, यू वाला ये नीचे, ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है। और जब ब्राजील से टच करती है, ब्राजील याद रख लेना कि ब्राजील से लगभग सबकी करती है, चिले और इक्वाडोर छोड़ के। और ये पैराग्वे लैंड लॉक कंट्री इससे टच करती है, और बोलिविया, दोनों लैंड लॉक कंट्री से टच करती है। और इधर चिले, ये चिले लंबी से ये कंट्री है, नैरो लंबी सी, ये चिले, तो ये भी टच करती है। तो अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस एरिस। इंडिया से आपको ब्यूनस एरिस जाना है तो आपको 2 लाख रुपए कम से कम टिकट के लगेंगे और 40 घंटे की फ्लाइट लेनी पड़ेगी। तो ये ब्यूनस एरिस इसका कैपिटल है। ये आपका पांचवा फैक्ट है, अर्जेंटीना किससे किससे बाउंड्री टच करता है, क्योंकि इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, फीफा वर्ल्ड कप जीती है। आपको समझ में नहीं आएगा वो यूपीएससी कहाँ दिमाग चला देता है। हम
हम तैयारी करते हैं यूक्रेन की, वो पूछ लेगा अर्जेंटीना, और दोनों न्यूज में रहते हैं। तो याद रख लेना कि ये अर्जेंटीना से। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फॉकलैंड आइलैंड। तो सबसे पहला सवाल बन सकता है कि फॉकलैंड आइलैंड कहाँ पे है, तो ये साउथ अटलांटिक ओशन में। सी दिस इज साउथ अटलांटिक ओशन, फॉकलैंड आइलैंड। ये विवाद चलता है यूके और अर्जेंटीना के बीच में। अर्जेंटीना बोलता है कि भैया ये हमारा आइलैंड है, लेकिन यूके पहले कॉलोनीज बनाता था, तो उसने इस आइलैंड पे भी कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पे अभी भी यूके कब्जा करके बैठा, सी दिस इज यूके। तो एक बारी क्या हुआ था कि लड़ाई हुई थी, तो अर्जेंटीना ये पूरा आइलैंड कब्जा कर लिया था, पूरा कब्जा कर लिया था, मार कुटाई करके बोला कि भागो यहाँ से। लेकिन फिर यहाँ पे इंग्लैंड था, यूरोप से इंग्लैंड अपनी नेवी लेके आई यहाँ पे। ये नेवी लेके आए, उसको भगा भगा के वापस फिर अर्जेंटीना को खदेड़ दिया, क्योंकि उसकी नेवी काफी स्ट्रांग थी, पुराने टाइम की बात है। तो फिर अभी भी यूके के कंट्रोल में, तो इसका बहुत डिस्प्यूट चलता है। तो अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब गए थे, उन्होंने फिर से आइलैंड, जो ये फॉकलैंड आइलैंड है, इसमें अर्जेंटीना का ही साथ दिया था कि हाँ हम इसको सपोर्ट करते हैं, कि ये अर्जेंटीना को बिलोंग करता है, ना कि यूके को। तो जैसे लास्ट टाइम एक आइलैंड डिस्प्यूट का पूछा था, इस साल हो सकता है पूछ ले फॉकलैंड आइलैंड डिस्प्यूट किसके बीच में। तो इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच में। मिथिला, आई थिंक हमें डिलीट कर देना चाहिए, टिंग टिंग, थोड़े से लापरवाह लोग होते हैं, भागते हैं फिर चले आते हैं। तो जो चला जाए दोबारा एक्सेप्ट मत करना। तो मुझे लगता है लिंक डिलीट कर देना चाहिए, कर दो एक ओके बारी। सर। नेक्स्ट इज फॉकलैंड आइलैंड। तो उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, सेवेंथ फैक्ट। और और कुछ नहीं बचा इधर, तो कुछ नहीं बचा। एक चीज और देख लेना, स्टेट ऑफ मैगलेगन। स्टेट ऑफ मैगलेगन एकदम साउथ में पड़ता है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ड्रेक पैसेज है। ड्रेक पैसेज, व्हाट इज ड्रेक पैसेज? आप ड्रेक पैसेज सर्च करना यूट्यूब पे, अभी सर्च कर लो। वहां पे जो नाव जाती है ना, तो ऐसे ऐसे उछलती है नाव, ऐसे ऐसे उछलती है। तो वहां पे क्रॉस करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि नाव बहुत उछलती है, ऐसा लगता है डूब जाएगी, फिर ऊपर से निकलती है, फिर डूब जाती है। तो ड्रेक पैसेज यहीं पे है, एक पैसेज है यहाँ पे, बहुत उछाल होता है, ड्रेक पैसेज। और केप हॉर्न भी यहीं पे है। तो केप हॉर्न, मैच द फॉलोइंग आता है ना मॉक टेस्ट में, वो साउथ अफ्रीका लिख देते हैं, टिप ऑफ साउथ, टिप ऑफ अफ्रीका। तो ये टिप ऑफ अफ्रीका नहीं है, केप हॉर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका है। तो फिर से वही चीज, ये थोड़ा सा देख लेना आप, वेस्ट टू ईस्ट। बोलिविया, पेरू लैंड लॉक कंट्री। और ब्राजील की कैपिटल इक्वाडोर से नहीं टच करती, चिले से नहीं करती। अर्जेंटीना का देख लेना, किससे किससे बॉर्डर टच करता है, ये फॉकलैंड आइलैंड है। दैट इज इनफ। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे फिजिकल मैप देखते हैं। सी दिस इज एंडीज। एंडीज यहाँ से शुरू होता है, वेनेजुला से। और ये कोलंबिया, इक्वाडोर, फिर पेरू, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिले, यहाँ सब है। तो कहाँ कहाँ नहीं है? ब्राजील नहीं है, सी दिस इज ब्राजील। तो यहाँ पे एंडीज नहीं है, ब्राजील एंडीज टच नहीं करता। गेना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये सब एंडीज नहीं टच करता। ये गेना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना, यहाँ पे इंडियन इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, क्योंकि पहले क्या था कि इंडिया से लोग लेके जाते थे, ब्रिटेन वगैरह यहाँ पे रहते थे। तो स्लेव बना दिया था, काम करवाते थे, और कॉफी प्लांटेशन जो भी होता था। तो ये लोग यहीं पे बस गए थे, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंडियन प्रजाति मिलती है। और यहाँ कैरेबियन आइलैंड में भी, जो ऊपर इसके कैरेबियन आइलैंड ना छोटे छोटे, यहाँ भी। तभी देखो जो कैरेबियन बैट्समैन होते हैं, उनके नाम कैसे होते हैं? शिव नारायण चंद्रपाल, शिव नारायण नाम से ही लगता है कि इंडियन ओरिजिन से हैं। सुरेश, सुनील नारायण, सुनील नारायण आपने देखा होगा कलकत्ता नाइट राइडर। तो कैरेबियन आइलैंड से आते हैं, सब इंडियन ओरिजिन के हैं कहीं ना कहीं से। तो ये याद रख लेना। तो ग्रास लैंड के नाम देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पूछते हैं यूपीएससी वाले। तो पहला ये याद रख लेना कि जो लानोस है, लानोस, लानोस ग्रासलैंड कहाँ पे? वो वेनेजुएला में है। और ये सेल्वास है, सेल्वास कहाँ पे? ब्राजील में है। दिस इज ब्राजीलियन हार्लेम। दिस इज मेटा ग्रासो, ये भी एक टाइप का ग्रास लैंड है। तो ये कहाँ पाया जाता है? मेटा ग्रासो। व्हाट इज मेटो ग्रासो? यूपीएससी सिंपली पूछेगा कि एनसीईआरटी में मेंशन है। दिस इज आईलैंड, दिस इज ए ग्रास लैंड, दिस इज फलाना, दिस इज ढिमका। तो आपको याद रख लेना कि दिस इज ग्रास लैंड, इतना पता होगा तो काम बन जाएगा। दिस इज पंपास, पंपास इन अर्जेंटीना, पंपास इन अर्जेंटीना, ये भी ग्रास लैंड। दिस इज ग्रान चाको। तो टर्म देख देगा, ग्रान चाको, व्हाट इज ग्रान चाको? दिस इज केव्स, दिस इज रिलेटेड टू द, कुछ ऐसे पूछ लेगा। तो चाको, ये चारकोल से मत कंफ्यूज होना, कैल्शियम से मत कंफ्यूज होना। ग्रान चाको जो है, ये भी ग्रास लैंड है। ग्रास लैंड पाया जाता है कहाँ पे? अर्जेंटीना और साउथ अमेरिका के बीच में। और यहाँ पे पेटागोनिया प्लेट्यू है, पेटागोनिया। और यहाँ पे एटाकामा डिजर्ट है। दिस इज एटाकामा डिजर्ट, ड्राइएस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। क्यों ड्राइएस्ट है? क्योंकि ये एंडीज है, यहाँ से हवाएं आती हैं, ब्लॉक करके इधर बारिश हो जाती है, इधर विंडवर्ड साइड हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ बारिश नहीं होती, तो ये बहुत ड्राई होता है। दिस इज अटाकामा, दिस इज पेंटागोनिया। तो याद रख लेना, एटागोना, पेंटागोनिया यहीं पे। और दिस इज टेरागल फिगो, टेराडिल फिगो स्पेनिश नाम है, तो ऐसे ही लग रहा है कि साउथ अमेरिका होगा। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द साउथ अमेरिका। ये सेंट्रल अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका में कुछ नहीं याद रखना, बस याद रख लेना। सी दिस इज कोलंबिया,
हमने डिस्कशन किया था कोलंबिया कैरेबियन आइलैंड को, कैरेबियन सी को भी टच करता है और पैसिफिक को करता है। सबसे पहले ये जाता है पनामा, छोटी सी लाइन है, यहाँ पे एक कैनाल है दैट इज नोन एज पनामा कैनाल। पनामा कैनाल, तो पनामा कैनाल किसको टच करती है? ये कैरेबियन ओशन है और ये पैसिफिक ओशन है इधर। तो ये कैरिबियन और पैसिफिक को टच करती है। दिस इज कोस्टा रिका, सेंट्रल अमेरिकन नेशन। दिस इज निकारागुआ, दिस इज होंडुरस, दिस इज एल सल्वाडोर, दिस इज ग्वाटेमाला, दिस इज बेलीज। तो ये अपने कंट्रीज के नाम देख लिए साउथ अमेरिका के। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, अगर मुझे बनाना हो, मैं एग्जामिनर हूँ, तुम्हें पता है कैसे सवाल बनाऊंगा, टफ भी हो जाएगा और जो पढ़ेगा उसका काम बन जाएगा। इसमें देखो ऑलमोस्ट सारे कंट्री टच कर रहे हैं दोनों को, ये भी टच कर रहा है दोनों को, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है दोनों को, ये हॉन्डुरस भी टच कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ टच कर रहा है, वैसे दिख नहीं रहा लेकिन ये दोनों को टच कर रहा है, कैरिबियन और पैसिफिक को, ये भी दोनों को टच कर रहा है। अब देखो दो कंडीशन ऐसे हैं जो दोनों को टच नहीं कर रहे। पहला है बिलीज, बिलीज सिर्फ कैरिबियन को टच कर रहा है, सिर्फ कैरिबियन ओशन को, जो कैरिबियन सी है, बिलीज सिर्फ इसको टच कर रहा है, और एल सल्वाडोर सिर्फ पैसिफिक को टच कर रहा है, सिर्फ पैसिफिक को। तो इसमें दो टाइप के सवाल मैं बना सकता हूँ। पहला कि इसमें कौन से नेशन है जो दोनों को टच करते हैं, कैरिबियन सी को और पैसिफिक ओशन को, और उसमें मैं चार ऑप्शन दे दूं, बिलीज दे दूं, प्लीज दे दूं, हॉन्डुरस दे दूं, निकारा गोवा दे दूं, कोस्टा रिका दे दूं, और ऑप्शन दे दूं उसमें एक दो तीन चार दे दूं, दो तीन चार दे दूं। तो बिलीज नहीं, आपको पता होगा, आप एलिमिनेट कर दोगे, दो तीन चार ऑप्शन हो जाएगा। या इसमें आपको एल सल्वाडोर दे दिया तो आप एल सल्वाडोर बिलीज हटा दोगे तो ये तीन आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला सवाल ऐसे बन सकता है। दूसरा सवाल ऐसे डायरेक्ट बन सकता है, चार ऑप्शन, किसमें कौन सा ऐसा नेशन है जो सिर्फ कैरिबियन सी को टच करता है? तो बिलीज, हॉन्डुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका। तो सिर्फ कैरिबियन को कौन टच करता है? दैट इज बेलीज। तो ये बन सकता है। या दूसरा बना सकते हैं कि सिर्फ पैसिफिक को कौन टच करता है? तो दिस इज एल सल्वाडोर। तो तीन सवाल यहाँ से बन सकते हैं, और एमसीक्यू में आए हुए हैं, मैंने बहुत मॉक टेस्ट सॉल्व किए, तो मुझे पता है कैसे कैसे सवाल बनते हैं। तो उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कैसे सवाल बनाए जा सकते हैं, और बन भी सकता है, टफ भी होगा, और जो पढ़ेगा उसका काम भी हो जाएगा। तो ये ध्यान देना। फिजिकल मैप, सिंपल फिजिकल मैप है, ये सेंट्रल अमेरिका है, दिस इज मैक्सिको, कैपिटल इज मैक्सिको सिटी, दिस इज यूएसए, दिस इज वॉशिंगटन, उसका कैपिटल एक कनाडा है, ये ओटावा है, ये अलास्का है, ये आपका अलास्का है, ये इसी का पार्ट है यूएसए का, और इन्होंने रशिया से इसको खरीद लिया था, तो दिस इज अलास्का। यहाँ पे आपका बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल मैप। सी दिस इज बेरिंग सी, दिस इज बेरिंग स्ट्रेट, यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है जहाँ इंटरनेशनल डेट लाइन पास होती है। दिस इज बिफोर्ड सी, दिस इज नॉर्वेजियन सी। ये जितने हैं ना सी, छोटे छोटे, बेरिंग, बिफोर्ड, ये सब आर्कटिक, आर्कटिक ओशन के पार्ट है, आर्कटिक ओशन के पार्ट है। तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखना है, कई बार आया हुआ है पीवाईक्यूज में, बहुत पहले 90 के आसपास, कि सी दिस इज सेरा नवादा। तो सेरा नवादा कहाँ है? यूएसए में है। तो आपको सेरा नवादा देंगे ऐसे, सेरा नवादा, और सामने लिख देंगे स्पेन। तो आपको पता होना चाहिए दिस इज नॉट इन स्पेन, दिस इज इन यूएसए। दे कैन गिव यू अबाउट सेरा माद्रे, सेरा, सेरा माद्रे, सेरा माद्रे पोर्टुगल, पोर्टुगल, सीरा माद्रे लाइक स्पेनिश वर्ड पोर्टुगल। आपको लगेगा कि पोर्टुगल, पोर्टुगल नहीं है, मैक्सिको है, मैक्सिको में भी स्पेनिश बोली जाती है। तो ये याद रख लेना कि माद्रे एम से जो है वो इस मैक्सिको है, और सेरा नेवादा जो मैक्सिको और यूएसए के बीच में है। दिस इज कोस्टल माउंटेन, दिस इज अलास्कन रेंज, दिस इज रॉकीज, हम लोग पढ़ते हैं रॉकीज, एंडीज फोल्ड माउंटेन, दिस इज ग्रेट प्लेन, दिस इज अपलांशियन माउंटेन, अपलांशियन माउंटेन यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ अगर मुझे सवाल बनाना तो मैं कैसे बनाऊंगा, मॉक टेस्ट में मैंने देखा हुआ है। तो वो आपको चार स्टेटमेंट देंगे, सेरा नवादा, सेरा नेवादा, और आपको दे दिया ग्रेट प्लेन, ग्रेट प्लेन, आपको दे दिया रॉकीज, रॉकीज यहाँ पे, आपको दे दिया अपलांशियन, अपलांशियन। अब मैंने बोल दिया कि अरेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो कैसे अरेंज करोगे वेस्ट टू ईस्ट? और ऐसे दे दिया 2 3 4, 4 3 2 1, तो कैसे अरेंज करोगे? तो आपको पता होना चाहिए वेस्ट टू ईस्ट पूछ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ। तो सबसे पहले सेरा नेवादा आएगा, पहला, आपका पहला आएगा। फिर क्या आएगा? रॉकीज आएगा, रॉकीज तीसरे पे है, तो 1 3। फिर आपका आएगा ग्रेट प्लेन, तो ग्रेट प्लेन 2 पे है, 1 3 2। और फिर ऑब्वियस सी बात है लास्ट में आएगा, तो 1 3 2 4 ऐसे ऑप्शन हो जाएंगे। तो ब्रॉडली आपको देखना है, सीपीएफ वगैरह में ऐसे यूपीएससी ने कई बार पूछा है, तो कोई शौक मत होना अगर उन्होंने ऐसे पूछ लिया। तो पहला सवाल यहाँ से बन सकता है, मैकेंजी माउंटेन, जस्ट रिमेंबर मैकेंजी माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका, दिस इज ब्रूक्स रेंज, ब्रूक्स रेंज ऑल्सो इन नॉर्थ अमेरिका, अलास्का रेंज, तो आप नाम से ही समझ जाओगे। दिस इज न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, ये एक आइलैंड है, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार्म करंट जा रही है, यहाँ से लेब्राडोर करंट आ रही है, ये कोल्ड करंट है, दोनों यहाँ पे मिलते हैं, फॉगी कंडीशन होता है, और जब दोनों मिलते हैं तो फॉगी कंडीशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे शिप वगैरह जाते हैं तो खूब धूम धड़ाका होता है, आपस में टकरा के मर जाते हैं लोग।
तो ये पहला यहाँ पे होता है न्यूफाउंडलैंड आइलैंड, और यहीं पे क्या होता है कि जब दोनों मिलते हैं ना तो प्लांक्टन्स डेवलप होते हैं, तो वो फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छा बनता है, तो फिशिंग ग्राउंड भी बहुत अच्छा है। दिस इज कॉल्ड लेब्राडोर, दिस इज बैफिन आइलैंड एंड दिस इज बैफिन बे। और ये ग्रीनलैंड पड़ता है। ग्रीनलैंड में क्या है, वहाँ पे ग्रीन नहीं है, ऐसा कुछ ग्रीन नहीं है। तो ग्रीनलैंड जो कंट्रोल कौन करता है, इसको डेनमार्क करता है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना अगर यूपी से पूछ ले ग्रीनलैंड इज कंट्रोल बाय द यूके। यूके नहीं, इट इज डेनमार्क। डेनमार्क ग्रीनलैंड का ऑनर है, तो याद रख लेना। दिस इज हडसन बे, दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरिबियन सी। बस बहुत ज्यादा नहीं जाना, बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर आपने देख लिया। पूछेंगे तो ऐसे ही पूछेंगे। सो दिस वाज अबाउट नॉर्थ अमेरिका। सी नाउ अब अफ्रीका के बारे में देखते हैं। वन सेकेंड। अफ्रीका के बारे में देखते हैं। अब देखो अफ्रीका में भी सेम सवाल आ गया कि कैसे हमें याद रखना है, कौन सा ऐसा नेशन है जो मेडिटेरेनियन और अटलांटिक, ये अटलांटिक ओशन है, इतना तो आपको पता ही होगा। दिस इज मेडिटेरेनियन। तो कौन सा ऐसा नेशन है जो दोनों को टच करता है, इट इज मोरक्को। तो मोरक्को इस बारी क्या हुआ था कि जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वहां पे सेमीफाइनल तक चला गया था। तो काफी न्यूज में आ गया मोरक्को कि मोरक्को छोटा सा नेशन, अफ्रीकन नेशन, वो सेमीफाइनल खेल रहा है फीफा वर्ल्ड कप का, और ब्राजील के खिलाफ हार गया था। तो मोरक्को दोनों से टच करता है, मेडिटेरेनियन से यहाँ भी। और यहाँ पे एक स्टेट पड़ता है, दिस इज स्पेन, दिस इज स्पेन। यहाँ पे एक स्टेट पड़ता है, दैट इज जिब्राल्टर स्टेट। जिब्राल्टर स्टेट यहाँ पे नाम है। तो अगर आपने मूवी देखी होगी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपने अगर मूवी देखी होगी, अरे यार मेरा आवाज कैसे वापस आ रहा है, मूवी देखी होगी जिंदगी। वॉइस सही आ रही मेरी? जी सर सही आ रही है, वो शायद खिड़की से इको हो रहा है। सी यहाँ पे जिब्राल्टर है, और ये स्पेन है, और ये मोरक्को। तो आपने मूवी देखी होगी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो उसकी जो शूटिंग हुई थी ना वो यहीं पे हुई थी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास। तो याद रख लेना ऐसे कि ये स्पेन और मोरक्को के बीच में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, जो कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन से। और मोरक्को ऐसा नेशन है जो दोनों से टच करता है। तो मोरक्को मेडिटेरेनियन से सी टच करता है, फिर अल्जीरिया करता है, ट्यूनीशिया करता है, लीबिया करता है। लीबिया, आई थिंक क्या नाम था उसका, गद्दाफी, गद्दाफी लीबिया से था, और इजिप्ट। एंड ये छोटा सा पेनिनसुला है जिसका नाम है सिनाई पेनिनसुला। तो याद रख लेना। और एक चीज याद रखना है यहाँ पे, जो आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना है। पहला फैक्ट तो ये हमने बता दिया, और दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि इक्वेटर से कौन कौन पास करते हैं। सी दिस इज इक्वेटर। ये साउ एंड टॉम प्रिंसिपल पहला आपको याद रखना है। दूसरा दिस इज गैबॉन। तीसरा दिस इज कॉन्गो। फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दोनों कॉन्गो टच करते हैं इक्वेटर से, गैबॉन भी टच करता है। एंड दिस इज युगांडा, दिस इज युगांडा ऑल्सो टचिंग। एंड दिस इज केन्या, दिस इज सोमालिया। सोमालिया में चोर लोग बहुत होते हैं, तो यहाँ से जब शिप ऐसे गुजरती है ना, इधर से जाती है, तो ये चोर लोग यहीं पे आके कैप्चर कर लेते हैं। तो दिस इज सोमालिया, वेरी फेमस फॉर द पायरेट्स। यहाँ पे चोर लोग बहुत होते हैं, समुद्री लुटेरे, कप्तान जैक स्पैरो टाइप। तो याद रख लेना, सोमालिया से पास होता है। दिस इज केन्या। केन्या में घूमने लायक जगह है, नेचुरल ब्यूटी, अगर आपको घूमना है तो केन्या जाइए। तो केन्या, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो, गैबॉन एंड साओ टोम एंड प्रिंसिपल। सो प्लीज रिमेंबर दिस। ये हो गया। और तीसरा फैक्ट जो याद करना है आपको कि नामीबिया न्यूज में है। क्यों न्यूज में था? क्योंकि जो चीता हमने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में, तो नामीबिया यूपीएससी आपको सरप्राइज कर देगी। आपको लगेगा यार ये तो न्यूज की चीजें हैं, लेकिन मैंने क्यों नहीं पढ़ा। तो देखो नामीबिया किससे किससे बॉर्डर टच करता है। तो नामीबिया सबसे पहले अंगोला से करता है, दूसरा जाम्बिया से करता है, तीसरा जिम्बाब्वे से करता है। सी स्मॉल टिप हियर, दिस इज जिम्बाब्वे, इसकी कैपिटल हरारे। सी बोट्सवाना, फेमस फॉर द एलिफेंट। एंड साउथ अफ्रीका। तो ये नेशन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना और साउथ अफ्रीका। तो ये नेशन टच करते हैं नामीबिया को। कालाहारी डिजर्ट जो है वो नामीबिया में है, आई थिंक कालाहारी डिजर्ट नामीबिया में शायद, देखते हैं। तो ये याद रख लेना थोड़ा सा, नामीबिया कौन कौन से कंट्रीज को टच करती है। हाई चांसेस है कि यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। अफ्रीका का फिजिकल मैप देखते हैं। सी दिस इज एटलस माउंटेन। बस आपको इतना याद रख लेना कि अटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है। वैसे नहीं पूछेगा कौन कौन से कंट्री, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, दिस इज मोरक्को। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन से कंट्रीज को टच करती है, बस वो ब्रॉड ओवरव्यू लेंगे। वो ऑस्ट्रेलिया पूछ लेंगे, वो आपसे चाइना लिख देंगे, तो बस इतना समझ लेना। वो यूरोप लिख देंगे, वो ईस्ट अफ्रीका लिख देंगे, या साउथ अफ्रीका साइड लिख देंगे। तो याद रख लेना नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में एटलस माउंटेन, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। दिस इज सहारा डिजर्ट। और सहारा डिजर्ट और ये
ये सवाना है, ये सवाना है। तो इसके बीच की जो ट्रांजिशन जोन होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज साहिल। तो दिस इज साहिल। ये ट्रॉपिक्स है, यहाँ पे इक्वेटर के पास खूब बारिश होती है, तो ये याद रख लेना, ट्रॉपिक्स। और दिस इज रिवर नाइजर। तो रिवर नाइजर कहाँ पे गिर रही है? गल्फ ऑफ गिनी पे। तो यूपीएससी जो रिवर से क्वेश्चन पूछता है ना वर्ल्ड से, वो यहीं से पूछता है कि वो रिवर गिर कहाँ रही है। तो याद रख लेना कि ये गिर कहाँ रही है, ये गिर रही है गल्फ ऑफ गिनी में। और ये रिवर नाइल है, लेक विक्टोरिया से यहाँ से जाके ऐसे 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 फिर यहाँ पे। तो दिस इज रिवर नाइल, दिस इज रिवर नाइल। दिस इज पेनिनसुला नोन एज सिनाई पेनिनसुला, जो इजिप्ट का पार्ट है, सिनाई पेनिनसुला। और इसी सिनाई पेनिनसुला में एक छोटा सा कैनाल है, दैट इज नोन एज सुइस कैनाल। दिस इज सुइस कैनाल। तो प्लीज रिमेंबर दिस इज सुइस कैनाल विच कनेक्ट बिटवीन रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। तो ये याद रख लेना कि सुइस कैनाल, सिनाई पेनिनसुला सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ देखते हैं, ये लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया के नीचे लेक तंगनाइका, तंगनाइका। सो उसके ऊपर नहीं है, नीचे है। और दिस इज जाम्बेजी रिवर। तो 2019 में सवाल भी आया था, मैच द फॉलोइंग, जिसको पता था कि जाम्बेजी रिवर इंडियन ओशन में गिरती है, उन्होंने ऑप्शन दिया था शायद अटलांटिक दिया था। तो थोड़ा सा अगर आपको पता होता है ना कि इंडियन ओशन में गिर रहा है, तो एलिमिनेशन से आपका सीधा आंसर आ जाता। 2019 के सवाल में था। तो ऐसे सवाल बनते हैं यूपीएससी में, दैट्स व्हाई मैपिंग बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और एक माउंटेन रेंज है यहाँ पे, ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन। ये सिचुएटेड है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में यहाँ पे केप टाउन, केप टाउन बहुत अच्छी जगह है, हनीमून प्लेस। एंड यहाँ पे प्रिटोरिया, प्रिटोरिया इसकी कैपिटल है, दो तीन कैपिटल है। तो यहाँ पे प्रिटोरिया है। ये ड्रेकन्सबर्ग है, दिस इज कालाहारी डेजर्ट सिचुएटेड इन नामीबिया। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है अफ्रीका के बारे में, और अभी आगे भी देखेंगे हम। हाँ, सी यहाँ पे देख लेते हैं। एटलस माउंटेन हमने डिस्कस किया, ये होगर छोटा सा डिजर्ट है, तिबिस्ती डिजर्ट है। दिस इज डारफूर, डारफूर पूछा था 2018 में, मैच द फॉलोइंग में। तो सूडान में सिचुएटेड है, न्यूज में भी बहुत था। दिस इज न्यूबियन डिजर्ट, दिस इज इथोपियन हाईलैंड, दिस इज कॉन्गो। ये लेक तंगनाइका है, ये लेक विक्टोरिया है। लेक मालावी है, मतलब विक्टोरिया देन तंगनाइका देन मालावी, नॉर्थ टू साउथ। और ये जामेजी रिवर यहाँ पे गिर रही है। दिस इज कालाहारी डिजर्ट, नामीबिया डिजर्ट। ये भी कहाँ पे है? नामीबिया में, नाम से ही पता चल रहा है। दिस इज ड्रेकन्सबर्ग, ये साउथ अफ्रीका में है। नेक्स्ट, लेक विक्टोरिया किसको टच कर रही है? रिमेंबर KUT, कट, कट कर दो, केन्या युगांडा तंजानिया इसके बीच में है। तो याद रख लेना, दिस इज युगांडा, यू से युगांडा, के से केन्या, टी से तंजानिया। तो बस इतना बहुत है। लेक तंगनाइका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख सकते हो जायरे, जायरे नेशन का नाम है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, तंजानिया, बुरुंडी एंड जाम्बिया। जायरे, तंजानिया, बुरुंडी एंड जाम्बिया। तो कॉमन कौन सा है? तंजानिया, तंजानिया दोनों में कॉमन है, लोग लेक विक्टोरिया में और लेक तंगनाइका में। तो ये याद रख लेना, दिस इज तंजानिया। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, यूपीएससी बार बार सवाल पूछती है, और उसका फेवरेट एरिया कि कौन से कंट्रीज मेडिटेरेनियन को सी करते हैं। हर 2 साल में पूछता है, और इस साल पूछेगा, चाहे मैच द फॉलोइंग है, चाहे कुछ ना कुछ। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना है। रिमेंबर, ऐसे ओवरलुक आपको लेना है। सी मोरक्को क्वेश्चन किया था, मोरक्को दोनों को टच कर रहा है। नेक्स्ट इज अल्जीरिया, तुनिशिया। अल्जीरिया याद करो, अल्जीरिया। दिस इज तुनिशिया, दिस इज लीबिया, गद्दाफी वाला लीबिया। तो लीबिया याद रख लेना। दिस इज इजिप्ट, इजिप्ट यहीं पे कायरो पड़ता है, जिसमें वो गीजा का पिरामिड फेमस है। दिस इज इजिप्ट। और ये सिनाई पेनिनसुला है। तो ये अफ्रीका के हैं, अफ्रीका में इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, तुनिशिया, मोरक्को। यहाँ पे स्पेन आ रहा है ऊपर, स्पेन। यहाँ पे ये कंट्री है पोर्टुगल, पोर्टुगल जहाँ से क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। और दिस इज फ्रांस। तो फ्रांस भी टच कर रहा है, स्पेन भी कर रहा है, इटली भी कर रहा है। और ये छोटे छोटे नेशन है एड्रियाटिक सी, क्योंकि ये भी मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है। तो स्लोवेनिया, क्रोशिया, क्रोशिया 2018 में फाइनल खेला था, रनर अप था। दिस इज बोस्निया, दिस इज मॉन्टेग्रू, दिस इज अल्बानिया, दिस इज ग्रीस। तो ग्रीस और इटली की, टर्की की बहुत लड़ाई चलती है, नॉट इटली, ग्रीस और टर्की की बहुत मारकुटाई चलती है। तो याद रखना, ग्रीस जो है वो भी टच करता है मेडिटेरेनियन सी से। और टर्की, टर्की टच करेगा। दिस इज साइप्रस, साइप्रस और टर्की का विवाद चलता है। क्यों चलता है मैं बता देता हूँ कि ये जो छोटा सा आइलैंड है, मान लो ये साइप्रस है, तो जो नदर्न साइप्रस है ये वाला, ये मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। और जो सदर्न साइप्रस है, यहाँ पे क्रिश्चियन रहते हैं। तो इंडिया इसको सपोर्ट करता है, क्रिश्चियन वाले को। यूरोपियन नेशन इसको सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम नेशन इसको सपोर्ट करते हैं कि साइप्रस जो है ये टर्की का पार्ट है, और टर्की नॉर्दर्न साइप्रस में कंट्रोल करता है। तो इनकी भी आपस में खूब लड़ाई चलती है। तो साइप्रस याद रख लेना, ये भी मेडिटेरेनियन सी में है, छोटा सा आइलैंड है। और ये सीरिया है, सीरिया टच कर रहा है। ये लेबनान टच करता है यहाँ पे, लेबनान। दिस इज इसराइल। और ये
ये लेबनान है और ये इजराइल है, ये दोनों भी टच करते हैं मेडिटेरियन सी को। तो फिर से रिमेंबर नहीं करना आपको, मगअप नहीं करना, जस्ट रिमेंबर जो जो कहानियां बता रहा हूँ। फ्रांस फीफा वर्ल्ड का विनर टच कर रहा है, स्पेन टच कर रहा है, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिशिया, लीबिया, इजिप्ट। इसराइल टच कर रहा है, इसराइल बहुत फेमस है लेकिन मेडिटेरियन सी को टच कर रहा है। लेबनान टच कर रहा है, सीरिया टच कर रहा है, सीरिया में बहुत सिविल वॉर चलता है। टर्की टच कर रहा है, ग्रीस टच कर रहा है, ग्रीस टर्की की लड़ाई, अल्बानिया, मोंटेग्रो, बोस्निया, क्रोशिया, स्लोवेनिया, ये भी टच करते हैं। अब यहाँ टच नहीं करते कौन, क्योंकि गलत ऑप्शन भी रखेगा यूपीएससी, तो हमें गलत ऑप्शन भी थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे जर्मनी नहीं है, जर्मनी नहीं है, देखो जर्मनी कहीं नहीं है, तो अगर जर्मनी ऑप्शन में होगा प्लीज एलिमिनेट। यहाँ पे जॉर्डन नहीं है, जॉर्डन, जॉर्डन नहीं है, तो जॉर्डन कहाँ पे है, जॉर्डन इस जगह पे है, ये जॉर्डन नेशन है, ये भी टच नहीं करता। तो जॉर्डन कैसे याद रखोगे, रॉक स्टार मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें रणबीर कपूर का नाम होता है जॉर्डन, जॉर्डन, जे फॉर शॉर्ट बोलते हैं ना डायलॉग। तो जो जॉर्डन होता है वो नहीं है मेडिटेरियन सी, तो ऐसे याद रख लेना कि रणबीर कपूर जो जॉर्डन है वो नहीं टच करता मेडिटेरेनियन सी को, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो उन्होंने ऑप्शन दिया था 2016 में, उसमें जॉर्डन दिया था, तो जॉर्डन नहीं था, वही करेक्ट ऑप्शन था। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब छोटे छोटे जो सीज हैं वो पार्ट हैं इसके, तो याद कर लेना, दिस इज आइनियन सी, ये भी मेडिटेरेनियन सी में, दिस इज टेरेनियन सी, एड्रियाटिक सी, सी ऑफ क्रेटे, सी ऑफ क्रेटे। तो यूपीएससी अगर दे दे ऐसे कि आइनियन सी कहाँ पे है, अटलांटिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में, आर्कटिक ओशन में, मेडिटेरेनियन में, तो ये मेडिटेरेनियन में, आइनियन, टेरेनियन, एड्रियाटिक, सी ऑफ क्रेटे, सी ऑफ क्रेटे, तो याद रख लेना सी। और एक चीज यहाँ पे बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के इज वेरी फेमस, तो बे ऑफ बिस्के बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, नॉट जर्मनी, फ्रांस एंड स्पेन। नेक्स्ट इज यूरोप, तो यूरोप के देख लो आप, वही नेशन मैंने बताया। छोटे छोटे सीज के नाम बताता हूँ, तो ये बल्कैरिक सी है, ये लुंगियन सी है, लुंगियन सी, एंड दिस इज टेरेनियन सी, दिस इज ऑनियन सी, दिस इज एड्रियाटिक सी, दिस इज सी ऑफ क्रेटे, दिस इज एजियन सी, एजियन सी। सी अगर ये एजियन सी है यहाँ पे, ग्रीस और टर्की के बीच में। अगर आपने 300 मूवी देखी है, 300 मूवी देखी है, तो उसमें जो हीरो होता है ना वो ग्रीस से क्रॉस करके जाता है टर्की, तो वो कौन सा सी क्रॉस करता है, वो एजियन सी क्रॉस करता है, एजियन सी क्रॉस करता है। 300 मूवी अगर आपने देखी है तो याद रख लेना उस हिसाब से। ग्रीस और टर्की की लड़ाई चलती है, अभी भी लड़ाई चलती है, तो ग्रीस से टर्की जब क्रॉस करोगे तो एजियन सी आएगा। बाकी आगे हम देखते हैं। सी, अब एड्रियाटिक सी उसी मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है एड्रियाटिक सी, तो स्पेसिफिक क्या पता यूपीएससी पूछ ले। अल्बानिया टच करता है, ALBA अल्बानिया, मोंटेग्रो, बोस्निया एंड हेजेरोगिना, दिस इज क्रोशिया, दिस इज स्लोवेनिया, दिस इज इटली। तो ये सारे टच करते हैं, अल्बानिया, मोंटेग्रो, बोस्निया, क्रोशिया, स्लोवानिया, इटली। तो रिमेंबर दिस, दिस इज टेरेनियन, दिस इज आइनियन। सी, अब यूरोप के बारे में बात करते हैं। अब आपको ऐसे कंट्रीज के नाम नहीं पता होने चाहिए कि कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो करती है, बस एक ओवरव्यू देखना है। अब जैसे देखो, टैगोस, रॉन, लॉयरे, सीन, ये सब नाम सुना ही होगा, सब यूरोप में। राइन, एल्बे, ऑर्डर, थेम्स, थेम्स यूके में। देखिए शैनॉन, दिस इज डेन्यूब, दिस इज डेनाइपर, दिस इज डॉन, ये तीनों गिरते हैं ब्लैक सी में। दिस इज वोल्गा, वोल्गा इज फॉलिंग इन कैस्पियन सी। 2019 में सवाल पूछा था वोल्गा के बारे में कि कौन से सी में फॉल करता है, तो बस वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये लोग यही पूछते हैं सवाल कि कौन सा रिवर कहाँ किस सी में गिरता है। तो वोल्गा जो है वो कैस्पियन सी में गिरती है, सी, दिस इज कैस्पियन सी, वोल्गा यहीं पे गिरती है। अगर ये कैस्पियन सी है, यहाँ पे वोल्गा गिर रही है, तो ऊपर का जो होता है ना, यहाँ पे सैलिनिटी 14% है, क्योंकि फ्रेश वाटर ऐड हो रहा है वोल्गा से। और यहाँ पे जो सदर्न साइड वाला कैस्पियन सी, यहाँ पे सैलिनिटी 100 से भी ज्यादा है, 100% से भी ज्यादा। तो इस वजह से मुझे याद था वोल्गा रिवर, तो ये कैस्पियन से याद रख लेना। और हो सकता है डेन्यूब, डिनाइपर, डॉन के बारे में पूछ ले, तो 3D, 3D से याद रख लेना, ये ब्लैक सी में गिरती है, ब्लैक सी में गिरती है, और ब्लैक सी इंपॉर्टेंट भी है, काफी न्यूज में रहता है, तो क्या पता इस बार पूछ ले रिवर का नाम। दिस इज यूराल माउंटेन, जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। नेक्स्ट इज यूरोप का एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। सी, दिस इज गल्फ ऑफ बोथनिया, किसके बीच में, फिनलैंड एंड स्वीडन, फिनलैंड एंड स्वीडन। ये नॉर्वे है जहाँ पे सूरज 6 महीने दिन रात जो भी होता है, फलाना ढिमका मुझे नहीं पता। दिस इज स्वीडन, दिस इज फिनलैंड, ये गल्फ ऑफ बोथनिया। और ये फिर एस्तोनिया, लातविया, लुथियाना, इनको कौन सा नेशन बोलते हैं, इनको बाल्कन नेशन बोलते हैं, और बाल्टिक, बाल्टिक नेशन बोलते हैं, एस्तोनिया, लातविया, लुथियाना। यूपीएससी 4 स्टेटमेंट देगा, बोल देगा इसमें से कौन सा बाल्टिक नेशन नहीं है, तो एस्तोनिया, लातविया, लुथियाना, एनसीईआरटी के 6 की एनसीईआरटी में ज्योग्राफी में, तो याद रख लेना इसको। और दिस इज डेनमार्क, दिस इज डेनमार्क, ये डेनमार्क बहुत अच्छी टीम है फुटबॉल की। ये बाल्टिक सी है,
ये नॉर्थ सी है, नीदरलैंड है ये, नीदरलैंड वेरी फेमस, इसका कैपिटल एम्स्टर्डम, बहुत ही खूबसूरत शहर। तो नीदरलैंड याद रख लें। दिस इज बेल्जियम, बहुत अच्छी टीम फुटबॉल की। दिस इज यूनाइटेड किंगडम, दिस इज आयरलैंड। और यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल इज बिटवीन फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम। देखो इंग्लिश चैनल ये फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में। दिस इज बे ऑफ बिस्की, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा जगह है, आपने नाम सुना होगा, और लैंड लॉक कंट्री है। सबसे बड़ा फैक्ट, स्विट्जरलैंड इज लैंड लॉक कंट्री, इस ओशन ओशन को नहीं टच करता कहीं। आगे देखते हैं। सी, लैंड लॉक कंट्री कौन से यूरोप में इंपॉर्टेंट है? बेलारस, बिल्ली से याद कर लेना। जो बेलारस है वो रशिया का बहुत अच्छा दोस्त है, बेलारस बिल्ली, तो ये भी लैंड लॉक है। मोल्डोवा छोटा सा नेशन है, ये भी लैंड लॉक है। मैसिडोनिया, मर्सिडीज से याद कर सकते हो। कोसोवो, कोसोवो की लड़ाई चलती रहती है सर्बिया से। सर्बिया और हंगरी, हंगरी भी है, स्लोवेकिया भी है, चेक रिपब्लिक है। ऑस्ट्रिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऑस्ट्रिया का राजकुमार मर गया था इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, तो ये ऑस्ट्रिया है। दिस इज स्विट्जरलैंड, लैंड लॉक कंट्री। दिस इज लिechtenstein और दिस इज लग्जमबर्ग। तो ये सारे लैंड लॉक कंट्री है। पूछेगा नहीं, बस एक बार देख लेना कि अगर पूछ लिया, अगर आपने जरा सा भी एलिमिनेट कर दिया, स्विट्जरलैंड आपके दिमाग में आ गया कि है या नहीं है, एलिमिनेट हो गया, तो आपके करेक्ट आंसर आ जाएंगे मोल्डोवा या बेलारस से। तो थोड़ा सा एक बार देखना जरूरी होता है। सी, दिस इज स्वीडन, दिस इज नॉर्वे, दिस इज फिनलैंड। तो गल्फ ऑफ बोथनिया इज बिटवीन, गल्फ ऑफ बोथनिया इज बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड, स्वीडन एंड फिनलैंड। फिनलैंड याद रख लेना। और ये स्वीडन है, स्वीडन बहुत अच्छी टीम है फुटबॉल की, फुटबॉल की। और ये पहला फैक्ट। दूसरा, वो पूछ लेगा कि गल्फ ऑफ फिनलैंड इज बिटवीन फिनलैंड एंड रशिया, फिनलैंड एंड स्वीडन, फिनलैंड एंड इस्तोनिया, फिनलैंड एंड लातविया। सो दिस इज इस्तोनिया, दिस इज इस्तोनिया, इस्तोनिया याद रख लेना। और इस्तोनिया, लातविया, लिथुआना, दीज आर द बाल्टिक, बाल्टिक नेशन। फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। रशिया देखो, अब बाल्टिक सी को कौन कौन टच कर रहा है? बाल्टिक सी को कौन कौन टच कर रहा है? पहला तो फिनलैंड कर रहा है, स्वीडन कर रहा है, गल्फ ऑफ बिथुनिया बाल्टिक सी में ही है। दिस इज इस्तोनिया, ये तीनों नेशन टच कर रहे हैं, बाल्टिक नेशन वाले। और रशिया भी टच कर रहा है। सी, रशिया हर जगह पहुंचे होता है लगभग लगभग, तो रशिया यहाँ भी टच कर रहा है। दिस इज पोलैंड, पोलैंड एंड दिस इज जर्मनी, जर्मनी भी टच कर रहा है। दिस इज डेनमार्क। सो जर्मनी ऊपर साइड है, जर्मनी भी बाल्टिक सी को टच करती है। रियूड, जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड, पोलैंड एंड फिनलैंड, ऐसे याद कर सकते हो। रूट, जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड। सेल का आई थिंक एस फॉर क्या होगा यहाँ पे? एस फॉर स्वीडन, ई फॉर होगा एस्टोनिया, एल फॉर होगा लातविया, एंड दूसरा एल होगा लुथियाना। सो यू कैन रिमेम्बर थ्रू, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। रूड, रूड मीन्स रशिया, डेनमार्क, जर्मनी, सेल, सेल मीन्स, एस मीन्स स्वीडन, ई मीन्स E means Estonia, Latvia, Lithuania, Cell, Poland, Poland, C Poland and Finland, and Finland. This is Finland. रूट जर्मनी ने सेल कर दिया पोलैंड और फिनलैंड को। तो यू कैन रिमेम्बर थ्रू दिस शॉर्टकट, क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स और पूछ सकता है। नेक्स्ट इज सी, और सी छोटे छोटे आइलैंड है, इसको याद रखना। फेरोज यहाँ पे है, फेरो, फेरो आइलैंड। एक फेरोज, आई थिंक फेरोज कि जिसको अल्लाह ने शायद कुछ बद्दुआ दे दी थी कि तुझे धरती आसमान कुछ नहीं लेगा, तो उसका भी शायद नाम फेरोन, फेरोन नाम है, नॉट फेरोस। तो मम्मी मम्मी बताई जाती है तो फेरोन ही है। सो शेटलैंड, दिस इज ऑर्केना एंड ये डेनमार्क टच कर रहा है, नॉर्वे टच कर रहा है, नीदरलैंड टच कर रहा है, एम्स्टरडैम, एम्स्टरडैम गाना सुना होगा, देखा एक ख्वाब तो सिलसिले, यहीं पे शूटिंग हुई थी अमिताभ बच्चन की, मैंने देखा हुआ है उसमें मूवी में। एम्स्टरडैम बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत वहाँ पे फूल वूल खूब होते हैं। तो एम्स्टरडैम नीदरलैंड से याद कर लें। दिस इज बेल्जियम एंड दिस इज स्टेट ऑफ डोवर, स्टेट ऑफ डोवर बिटवीन फ्रांस एंड यूके। इंग्लिश चैनल हमने देखा था, वो भी फ्रांस एंड यूके है। छोटे छोटे इरिशी, सेल्टिक सी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तो आप पूरा याद कर पाओगे। दिस इज स्कैरगट स्टेट, ये डेनमार्क और नॉर्वे के बीच में। दिस इज बाल्टिक ओशन। तो यहाँ उतना कुछ खास है नहीं, बस एक ओवरव्यू देख लिया कि एक दिमाग में रहता है कौन ऊपर है कौन नीचे। अब ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में रहती है ब्लैक सी। तो ब्लैक सी में फैक्ट सबसे पहले नोट करवाता हूँ कि ब्लैक सी में सबसे पहले आपको याद रखना कि कंट्री कौन कौन से इसको बॉर्डर कर रहे हैं। तो सबसे पहले रशिया, मैंने बोला रशिया हर जगह रहता है। यूक्रेन, इसी से लड़ाई चल रही है, तो ये दोनों तो हमेशा रहेंगे। एंड दिस इज रोमानिया, दिस इज बल्गेरिया, दिस इज
दिस इज टर्की। टर्की इज ऑल्सो टचिंग ब्लैक सी। तो टर्की को कैसे याद कर सकते हो? 2016 में सवाल आया था कि टर्की जो है एंटोलिया सैट पेनिनसुला इसको बोलते हैं, तो ये किसके बीच में है? तो टर्की सिचुएटेड बिटवीन मेडिटेरेनियन एंड ब्लैक सी। 2016 का सवाल था, तो अब आप भूलोगे नहीं, तो आपके दिमाग में रहेगा टर्की तो पक्का है, रशिया तो पक्का है, यूक्रेन तो पक्का है। अब रोमन एम्पायर, रोमानिया याद कर सकते हो, बल्गेरिया याद कर सकते हो, जॉर्जिया। तो आई थिंक क्या था उसका मुझे याद नहीं आ रहा है। सो जी से आपका हो जाएगा जॉर्जिया, यू से आपका हो जाएगा यूक्रेन, आर से रशिया, बी से बल्गेरिया, टी से टर्की। हाँ, मिल गया। सो ये आप याद कर सकते हो, लाइक गुरबट। तो इससे जी से आपका जॉर्जिया, यू से यूक्रेन, आर से रशिया, रोमानिया, बल्गेरिया, बी यू बल्गेरिया, टी से टर्की। सो जी यू डब लिख लिया आप लोगों ने, GURRBUT। अब देखो ये पहला फैक्ट था हमारा, पहला फैक्ट हमारा ये था। अब दूसरा देखते हैं। तो पहला सवाल तो यही बन जाएगा। दूसरा क्या बनेगा? एक फोर्ट बहुत न्यूज में थी, ओडेसा। ओडेसा, कॉन्स्टेना, सेवास्तोपोल। तो अगर कोई भी पोर्ट पूछ लिया कौन से ओशन में, न्यूज में थी क्योंकि ब्लॉक कर दिया था रशिया ने, तो ये सिचुएटेड है ब्लैक सी में। तो ये दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट देखते हैं कि सी ऑफ अजोव एंड दिस इज ब्लैक सी। तो यहाँ पे एक स्टेट है, उसका नाम है स्टेट ऑफ कर्च, कर्च स्टेट, कर्च स्टेट। तो कर्च स्टेट ऐसे पूछ लेगा, कर्च स्टेट सिचुएटेड इन, तो बिटवीन सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी। तो ये याद रखना, सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी, दिस इज कर्च स्टेट एंड दिस इज सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी के बीच में एक स्टेट है, दैट्स नोन एज स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, बॉस्फोरस, बी से है। एंड ये इस्तांबुल है, बहुत फेमस प्लेस है टूरिस्ट के लिए, इस्तांबुल। तो इस्तांबुल के पास एक स्टेट है दैट इज नोन एज स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, दिस इज सी ऑफ मरमरा और दिस इज एजियन सी। एजियन सी मैंने बताया था ना, 300 वाली कहानी, हीरो हीरो यहाँ से क्रॉस करके टर्की जाता है लड़ाई करने 300 सोल्जर के साथ। तो यहाँ पे एक स्टेट पड़ता है सी ऑफ मरमरा और एजियन सी। एजियन सी मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है। तो यहाँ पे जो स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ डांड्रेलिस, डांड्रेलिस। तो मैं कैसे याद करता था, यहाँ पे क्या कर देता था कि, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या कर सकता था कि यहाँ पे मैं बी लिख देता था, दिस इज डी डांड्रेलिस, सी ऑफ मरमरा, इतना तो याद रहता है, दिस इज एजियन। यहाँ पे बी, तो ये बॉस्फोरस एंड दिस इज के, कर्च स्टेट। तो कर्च स्टेट सेपरेट है। तो यूपीएससी की आदत है पूछने की, वो पूछ लेगा कि सी ऑफ अजॉब से सी ऑफ मरमरा में जाएंगे तो उसकी क्रोनोलॉजी क्या होगी। नहीं तो ऐसे पूछ लेगा कि सी ऑफ अजॉब से अगर हमें एजियन सी जाना है या मेडिटेरियन सी जाना है तो क्या क्या आएगा। तो वैसे 3-4 ऑप्शन देगा कि कर्च स्टेट, ब्लैक सी, स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, सी ऑफ मरमरा, ऐसे 3-4। तो पूछ लेगा 1 2 3 4, 4 3 2 2। तो आप याद रख लें सी ऑफ अजॉब, देन कर्च स्टेट, देन ब्लैक सी, देन स्टेट ऑफ डी वाला बॉस्फोरस, देन सी ऑफ मरमरा, देन स्टेट ऑफ डी वाला डांड्रेलिस, दिस इज एजियन सी। तो ये हमारी क्रोनोलॉजी होगी। तो एक बारी आपको ये देखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सोची, सोची समिट सुना होगा आपने, तो ये रशिया में है। नेक्स्ट, वही जो मैंने उड़ीसा पोर्ट वगैरह के बारे में बताया था, तो याद रख लेना पोर्ट के बारे में कि उड़ीसा, उड़ीसा अपना वाला। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यूक्रेन किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि यूक्रेन काफी न्यूज में है। रशिया का भी देख लेना, लेकिन रशिया बहुत नेशन से करता है, शायद नहीं पूछेगा। यूक्रेन पूछ सकता है, लास्ट टाइम अफगानिस्तान पूछा था। तो यूक्रेन किससे किससे टच करता है? दिस इज मोल्डोवा, मोल्डोवा, दिस इज रोमानिया, दिस इज रोमानिया जो ब्लैक ब्लैक सी, अरे हाँ ब्लैक सी से भी टच करता है। दिस इज हंगरी, हंगरी इज ए लैंड लॉक कंट्री, हमने देखा था हंगरी। एंड दिस इज स्लोवाकिया, स्लोवाकिया इज आल्सो लैंड लॉक कंट्री, सी लैंड लॉक कंट्री, ये भी टच करता है। दिस इज पोलैंड, पोलैंड टच करता है कहाँ पे? हमने देखा था ना पोलैंड ऊपर टच कर रहा है बाल्टिक, बाल्टिक ओशन। सो दिस इज पोलैंड। एंड पोलैंड क्या हुआ था कि जब यूक्रेन से हमारी मतलब यूक्रेन रशिया की लड़ाई हो रही थी, तो हम अपनी एम्बेसी पोलैंड शिफ्ट कर दिए थे। तो ये ऐसे याद रखिए ना, दिस इज पोलैंड। दिस इज बेलारस, पिल्ली, लैंड लॉक कंट्री, रशिया का बहुत खास दोस्त है ये, एकदम चमचा है। तो इसका भी यूक्रेन से बनता नहीं है। तो बेलारस है, पोलैंड है, और स्लोवाकिया है, स्लोवाकिया लैंडलॉक, हंगरी है, रोमानिया है, और मोल्डोवा है, मोल्डोवा। तो ये यूक्रेन और रशिया तो ऑब्वियस सी बात है, बोलना ही मत इसको। तो ये कंट्रीज हैं जो यूक्रेन को टच करती हैं। तो एक रीजन का नाम है, रीजन का नाम है
दोनेस्तक। तो ये कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल बाय रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट। तो यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो रशिया इनको बैक करता है, उसी एथनिक ग्रुप के, इसका नाम है डोनेस्टविक। तो याद रखना, क्योंकि यूपीएससी पूछता है मैच द फॉलोइंग में हर साल की कंट्री से, मतलब रीजन के नाम देगा। जैसे कैटलोनिया पूछा था स्पेन वाला, बार्सिलोना। तो जैसे डारफूर पूछा था सुडान का, वैसे ये भी पूछ सकता है डोनेस्तक। तो ये आपका रशिया में है। सी ऑफ अजॉव, ब्लैक सी, वही नीचे वाली चीज। ये क्रीमिया, क्रीमिया कहाँ पे? यूक्रेन में, इसी की तो लड़ाई चल रही है। नाउ दिस इज कैस्पियन, कैस्पियन सी। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कैस्पियन सी को कौन कौन से कंट्रीज टच करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज वोल्गा रिवर। अभी हमने डिस्कस किया था वोल्गा के बारे में। यहाँ की सैलिनिटी 14% है, यहाँ की 100 से ज्यादा है। तो कैस्पियन सी को कौन कौन से नेशन टच करते हैं? दिस इज कजाकिस्तान, दिस इज रशिया, दिस इज अजरबैजान, दिस इज तुर्कमेनिस्तान, दिस इज ईरान। याद कैसे करना है आपको? याद कैसे करना है? याद करना है आपको तारिक, तारिक भाई, TARIK। अब टी से टर्की, सॉरी नॉट टर्की, तुर्कमेनिस्तान। टर्की से कंफ्यूज मत होना, तुर्कमेनी, टर्क वाला जो तुर्कमेनिस्तान है, टर्क। तो टर्किस्तान। ए से अजरबैजान, अर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ था, तो ए से अजरबैजान। आर से रशिया, मैंने बोला रशिया हर जगह घुसा रहता है। आई से ईरान, शिया डोमिनेटेड कंट्री। एंड के से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। सो तारिक, तारिक भाई या तारीख जो आप बोलते हो, तो के लग देना, एच हटा देना, तो उससे आप याद कर सकते हो। सो दिस इज तारिक। नेक्स्ट सी, कैस्पियन सी हमने डिस्कशन किया। ये अर्मेनिया अजरबैजान, यहाँ पे लड़ाई हुई थी इनकी। ये छोटा सा अराल से पड़ता है बिटवीन अजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। तो हमने देखा था के यूटी, ये किसके लिए था? ये विक्टोरिया के लिए था। केन्या, युगांडा, तंजानिया। इसके लिए हम कैसे याद करेंगे? के यू बस। के यू मतलब कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो अराल सी बॉर्डर बाय कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, उज्बेक एंड कजाक। तो एक चीज याद रख लेना कि दो दरिया करके सी मतलब रिवर्स है, ये फॉल करते हैं अराल सी में। सिर दरिया, अमो दरिया। जब दरिया जहाँ लिखा हो ना, दिल का दरिया बह ही गया, फिर दरिया वाला जो रिवर है ये गिर रहा है अराल सी में। अराल सी 2018 में आया था सवाल इसके बारे में कि सूख रहा है ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यूपीएससी थीम पे बार बार रिपीट करती है। तो याद रखना कि दिस इज से दरिया एंड अमो दरिया इज फॉलिंग इन अराल सी। नाउ अर्मेनिया एंड अजरबैजान, एक छोटा सा नगार्नो काराबाख रीजन जो फेमस है। तो याद रखना है अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में डिस्प्यूट है, तो भूलना मत इसको, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में पूछता है, ऐसी चीजें पूछते हैं। तो ये अर्मेनिया है, अर्मेनिया क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री, अजरबैजान है मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री। इनकी आपस में लड़ाई चलती थी। टर्की पाकिस्तान इनको सपोर्ट करता था मुस्लिम के नाम से। अर्मेनिया को हम भी सपोर्ट करते हैं इनडायरेक्टली, और अर्मेनिया को पूरा यूरोप सपोर्ट करता है। तो यही की इसी रीजन की लड़ाई थी नागोर्नो काराबाग की। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी कैसे डिवाइड देख लो। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया एंड तस्मानिया। अब इसमें देखने वाली चीज क्या है? सबसे पहला तिमोर सी, तैमूर कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया, साउथ पैसिफिक। आराफूरा से ऑस्ट्रेलिया, आराफूरा, आरा। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, ये जो ऐसे ऑस्ट्रेलिया बनाते हैं ना, दिस इज गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। दिस इज ब्रिस्बेन, दिस इज सिडनी, दिस इज कैनबेरा, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया कैपिटल टेरिटरी। दिस इज विक्टोरिया, मेलबर्न, मेलबर्न वेरी फेमस फॉर द क्रिकेट ग्राउंड। दिस इज एडलेड, दिस इज एडलेड। दिस इज पर्थ, मार्कस स्टोइनिस, मार्कस स्टोइनिस जो लखनऊ सुपर जायंट में खेलता है, ही इज बिलोंग फ्रॉम द पर्थ। तो पर्थ याद रखना, ये सब कोस्टल नेशन है। दिस इज ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्राइड। एंड यहाँ पे एक स्टेट पड़ता है नोन एज बास स्टेट, BASS, बास स्टेट बिटवीन विक्टोरिया एंड तस्मानिया। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, तो तस्मानिया और विक्टोरिया के बीच में बास स्टेट है। दिस इज तस्मानिया सी। तो उस हिसाब से आपको याद रख लेना। ये फिजिकल मैप है, बहुत डिटेल में नहीं जाना आपको, बस थोड़ा थोड़ा। डार्लिंग रिवर जा रही है, लच्छन रिवर जा रही है, मुर्रे रिवर जा रही है। तो ये मुर्रे थ्योरी आपने अगर पढ़ी होगी कोरल रीफ में। तो ये सारी रिवर्स कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट एटसिन बेसिन, सिम्पसन डिजर्ट। मैकडोनल्ड आप खाते हो, मैकडोनल्ड की एक रेंज है ऑस्ट्रेलिया में, तो याद रख लेना। दिस इज तनामी डिजर्ट। दिस इज किम्बरले, किम्बरले फेमस फॉर द डायमंड कटिंग। किम्बरले कुछ कन्वेंशन है, मैंने कहीं पढ़ा था, आप लोग को याद होगा। तो किम्बरले इज फेमस फॉर डायमंड। तो ये किम्बरले प्लेटू इज आल्सो फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। दिस इज ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट। विक्टोरिया सी कहाँ पे पाया जाता है? अफ्रीका में। विक्टोरियन डिजर्ट कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो याद रख लेना। बस नाम याद रखना चाहिए कि कौन से कॉन्टिनेंट में है, वो ऐसे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पूछेगा। दिस इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ड्रेकन्सबर्ग कहाँ थी? ड्रेकन्सबर्ग थी साउथ अफ्रीका में। दिस इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, कुछ डिवाइड कर रहा है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। और यहीं पे आपका पड़ता है क्या? ग्रेट बैरियर रीफ।
ये आपका ग्रेट बैरियर रीफ है, या ये आपका पूरा ग्रेट बैरियर रीफ है, कोरल सी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कोरल सी। तो मानिए हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। तो मैकडोनल्ड रेंज याद रख लेना, किम्बरली प्लेटू याद रख लेना, और ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ अब आते हैं मिडल ईस्ट पे। एक सेकेंड, ये कहाँ से यार इन लोगों को मिल जा रहा है। मिडिल ईस्ट पे आते हैं। मिडिल ईस्ट थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि काफी सवाल यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहला, दिस इज कायरो, कैपिटल ऑफ इजिप्ट। तो ये आपका कौन सा पेनिनसुला है? सिनाई पेनिनसुला। ये आपका इजराइल है, दिस इज इजराइल। इजराइल के ऊपर पड़ता है लेबनान। लेबनान जो है वो शिया डोमिनेटेड कंट्री है। ईरान शिया डोमिनेटेड कंट्री है। तो ईरान सपोर्ट करती है लेबनान को। तो लेबनान भी टच करता है किससे? मेडिटेरेनियन सी से। दिस इज सीरिया, सीरिया इज आल्सो टचिंग मेडिटेरेनियन सी। दिस इज टर्की, दिस इज इराक, दिस इज इराक। इराक इज ए लैंडलॉक कंट्री। तो अगर इराक को कभी मेंशन होगा तो याद कर लेना, दिस इज लैंडलॉक कंट्री। इराक इज ए लैंडलॉक कंट्री। एंड दिस इज जॉर्डन, पीछे पड़ता है, इजराइल के पीछे पड़ता है जॉर्डन। दैट्स व्हाई जॉर्डन मेडिटेरियन सी को नहीं टच करता। तो अब हमें देखने वाली बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैपिटल की नेम। तो सबसे ऊपर अंकारा, टर्की, दिस इज तेहरान। तो अंकारा यहाँ पे इस लाइन पे पड़ता है, फिर तेहरान पड़ेगा, फिर ये डेमाकस सीरिया, फिर ये बगदाद। तो ये तो चलो चार हैं, ये शायद नहीं पूछेगा। यूपीसी गैप देगा, अंकारा देगा, फिर बगदाद देगा, फिर कुवैत सिटी देगा, फिर मस्कत देगा। इतना गैप देता है वो, एकदम क्लोज क्लोज नहीं पूछेगा। तो याद रख लेना, दिस इज कुवैत सिटी, कुवैत लोग जाते कमाने, कुवैत सिटी उसका कैपिटल। दिस इज बहरीन का कैपिटल मनामा। फिर ये दोहा, अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, तो दोहा किससे कतर किससे बॉर्डर टच करता है? सऊदी अरेबिया से। तो इसकी कैपिटल है दोहा, दोहा याद रख लेना। दिस इज यूएई, जो दुबई हम कहते हैं, अबू धाबी। एंड दिस इज मस्कट। मस्कट में ही जन्म हुआ था मुकेश अंबानी साहब का, जो हमारे इंडिया के सबसे बड़े अमीर इंसान है, वो यहीं पे जन्म हुआ था उनका, मस्कट, ओमान में। तो अब कैपिटल का नाम देख लो। अगर वो आपसे नॉर्थ टू साउथ पूछा, तो नॉर्थ में सबसे कुवैत सिटी, फिर मनामा, फिर दोहा, फिर अबू धाबी, फिर मस्कत, और उसके ऊपर बगदाद है, यहाँ पे अंकारा है, इसके बीच में तेहरान है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। अगर आपसे वेस्ट टू ईस्ट पूछा, वेस्ट टू ईस्ट कैपिटल पूछा, दूर दूर देगा, तो वेस्ट में सबसे पहले अंकारा यहाँ पड़ेगा, इजिप्ट के नीचे। नेक्स्ट इज डेमाकस, ये भी यहाँ पे पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपका बगदाद पड़ेगा, दिस इज योर रियाद, रियाद। फिर आपका कुवैत सिटी, तब आपका बहरीन, फिर वही ईस्ट टू वेस्ट वाला, नॉर्थ टू साउथ वाला ईस्ट टू वेस्ट भी बन जाएगा। दिस इज दोहा, दिस इज अबू धाबी, एंड दिस इज मस्कट। तो ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो बस एक नज़र आपको दौड़ानी है, और बहुत ज़्यादा उस पर परेशान नहीं होना है कि एक एक चीज़ें आपको याद रखनी है। एक बारी देख लिया, काम हो गया। मक्का ये मदीना है, फेमस है मुस्लिम के लिए, तो ये सऊदी अरेबिया में सिचुएटेड है। दिस इज जिबौती, जिबौती यहाँ पे पड़ता है, इथियोपिया के पास। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर कौन कौन से हैं? पूछा था, कब पूछा था? ये पूछा था 2016 में, कि इसमें से कौन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर नहीं है। तो कौन कौन से देख लेना एक बारी। कुवैत सिटी है, दिस इज सऊदी अरेबिया, दिस इज यूएई। कतर है, बहरीन है, अ, अ, दुबई है, यूएई जिसे बोलते हैं, ओमान है, ये यमन है, यमन इसका पार्ट नहीं है। ईरान है ये, ईरान इसका पार्ट नहीं है। तो ईरान ऑप्शन में था, दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन, कि ईरान गल्फ कोऑपरेशन का वो नहीं है। अब इसमें देख लेना कि वेस्ट टू ईस्ट अगर कैपिटल पूछ ले, तो सब वेस्ट में सबसे पहले रियाद, फिर कुवैत आएगा, फिर वही ऊपर से नीचे वाला, फिर मनामा, फिर दोहा, फिर अबू धाबी, फिर मस्कत। तो ये आपका वेस्ट टू ईस्ट हो गया। और नॉर्थ टू साउथ अगर पूछ रहा है, तो कुवैत, देन मनामा, देन दोहा, देन अबू धाबी, देन मस्कत। ऐसे याद रखना है। तो सेम है, बहुत आसान है इसको पढ़ना, क्योंकि अगर आपको कंट्री का लोकेशन पता है तो आप आराम से कर दोगे। तो ये याद रखना, कुवैत ऊपर है, फिर बहरीन पड़ेगा, बहरीन, कुवैत और कतर के बीच में बहरीन है, फिर कतर के नीचे दुबई पड़ता है, ऊपर नहीं। दिस इज दुबई, अबू धाबी, एंड दिस इज मस्कट, सबसे नीचे। सी, इजराइल वाला एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तीन चार फैक्ट आपको याद रखना है। दिस इज लेबनान, ऊपर साइड में लेबनान, जो टच कर रहा है मेडिटेरेनियन सी को, शिया डोमिनेटेड कंट्री है, ईरान इसको सपोर्ट करता है। यहाँ पे जॉर्डन है, दिस इज योर जॉर्डन, इस साइड में। अब याद रख लेना कि दो दो जगह के नाम है, गाजा स्ट्रिप, दिस इज वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक वेस्ट में नहीं पड़ता, ये ईस्ट में पड़ रहा है, एंड गाजा स्ट्रिप वेस्ट में पड़ रहा है। तो कंफ्यूज मत होना, पूछ लिया कि वेस्ट बैंक वेस्ट साइड में पड़ता है इसराइल के, नहीं, ये ईस्टर्न साइड में पड़ता है। तो ये एक अच्छी चीज है, जो आपको मतलब एक आपको रिवाइज करना है। और ये एक छोटा सा लेक पड़ता है, लेक ऑफ तिब्रियस और लेक ऑफ गैलीली। तो इट इज बिटवीन इन सीरिया एंड इसराइल।
लेक ऑफ गैलीली। तो ये याद रख लेना। तीसरा क्या याद रखना है कि दिस इज जॉर्डन रिवर, जॉर्डन रिवर जा रही है इजराइल और जॉर्डन के बीच में, ईस्टर्न साइड ऑफ इजराइल, तो ये जॉर्डन रिवर हो गया। और यहाँ पे एक सी पड़ता है डेड सी, तो डेड सी सिचुएटेड बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन, इजराइल एंड जॉर्डन, जे फॉर शॉर्ट। सो ये डेड सी, यहाँ की सैलिनिटी अराउंड 300% है। तो अगर आप देख लो कोई जॉर्डन सॉरी डेड सी में कोई रिवर सॉरी डेड सी में कोई तैर रहा है तो डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता? क्योंकि वहाँ सैलिनिटी बहुत हाई है, तो डूबते ही नहीं लोग। तो यूट्यूब पे डालना कि पर्सन स्विमिंग इन डेड सी, तो डूबेगा ही नहीं। पता नहीं उसका नाम क्यों डेड सी रखा है। तो ये जेरूसलम है, ये तेल अवीव है कोस्टल एरिया में। तो थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी अबाउट इसराइल, क्योंकि बहुत न्यूज में रहता है। इसराइल टचिंग द बॉर्डर, इजिप्ट को टच कर रहा है, जॉर्डन को टच कर रहा है, सीरिया को कर रहा है, लेबनान को कर रहा है। इराक को नहीं करता क्योंकि इराक लैंडलॉक कंट्री है, तो इराक को नहीं कर रहा है ये। जॉर्डन कर रहा है, लेबनान, इजिप्ट को भी कर रहा है। इजिप्ट से इसकी खूब लड़ाई हुई थी। दिस इज सिनाई पेनिनसुला, तो वही टच करता है। नाउ सेंट्रल सेंट्रल आसियान नेशन पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 5 नेशन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, KUT, यहाँ भी कट आपका फिट हो गया। तो दिस इज कजाकिस, उज्बेकिस, तजाकिस एंड दिस इज किर्गिज एंड तजाकिस। तो याद रख लेना ये कंट्रीज के नाम जो सेंट्रल एशियन है। अब यहाँ तो सबसे पहले कैपिटल पूछेगा। कैपिटल कजाकिस्तान का अस्ताना भी नूर सुल्तान कर दिया, उज्बेकिस्तान का ताशकंद, ताशकंद फाइल हम लोग देखते हैं। तुर्कमेनिस्तान का अशखबात, अशखबात एग्रीमेंट हम देखते हैं। एंड दिस इज किर्गिस्तान बिश्केक, दिस इज तजाकिस्तान दुशानबे, तजाकिस्तान दुशानबे, किर्गिस्तान बिश्केक, कजाकिस्तान अस्ताना, ताशकंद एंड अशखबात। तो सबसे पहले कैपिटल के नेम, क्योंकि 2019 के पीसीएस में आया था, यूपी पीसीएस में, तो ऐसे यूपीएससी भी मेल मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं। अब आते हैं नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट है। तो कैसे याद करेंगे? KUT आपने लिखा, KUT कजाकिस, उज्बेकिस, तुर्कमेनिस। अब ये 2 नेशन बचे, किर्गिज, तजाकिस। तो यहाँ पे किर्गिज ऊपर, के नीचे के, एंड दिस इज टी के ऊपर टी। तो आपने फिल कर दिया, किर्गिज एंड तजाकिस फिल कर दिया। अब कैपिटल के नाम लिख लो, कजाकिस्तान अस्ताना, किर्गिस्तान बिश्केक, बिश्केक, उज्बेकिस्तान ताशकंद, ताशकंद, फिर ये तजाकिस्तान दुशानबे, क्योंकि इसको हमने बीच में फिल किया है, और सबसे नीचे तुर्कमेनिस्तान, टर्क वाला। तो यही आपका कैपिटल नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट हो गया। तो बहुत आसान है याद करना। KUT आपने लिखा, बीच में दोनों फिल कर दिया, किर्गिज तजाकिस, और सामने सामने कैपिटल लिख दिया, वो नॉर्थ टू साउथ हो गया। तो सबसे नॉर्थ में अस्ताना, सी सबसे नॉर्थ अस्ताना, कलर में चेंज कर रहा हूँ, अस्ताना सबसे नॉर्थ। फिर बिश्केक दूसरे नंबर पे, बिश्केक सी, दूसरे नंबर पे बिश्केक, पहले पे अस्ताना। फिर तीसरे पे आपका ताशकंद है, सी दिस इज ताशकंद। चौथे पे आपका है दुशानबे, सी दिस इज दुशानबे। एंड पांचवे पे आपका अशखबात, अशखबात, सी दिस इज अशखबात सबसे नीचे। तो कैसे आपको रिमेम्बर करना है? तुर्कमेनिस्तान का अशखबात। तो ऐसे आपको नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कजाकिस्तान। ये अराल सी है, हमने अराल सी के बारे में देख लिया था। KU कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, दिस इज कैस्पियन सी। नेक्स्ट आते हैं साउथ, साउथ ईस्ट एशिया देखते हैं। सी साउथ ईस्ट एशिया में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन किसी कंट्री लैंडलॉक है, तो इट इज लाओस। सी दिस इज लाओस, लाओस इज ए लैंडलॉक कंट्री। सबसे पहला फैक्ट, लाओस इज ए लैंडलॉक कंट्री। 4 ऑप्शन आएगा उसमें लाओस आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है कि दिस इज ईस्ट चाइना सी, दिस इज साउथ चाइना सी। अब दूसरा फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि यहाँ पे एक स्टेट पास होती है जिसका नाम है मलक्का स्टेट। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द मलक्का स्टेट, स्टेट। सो मलक्का स्टेट किससे किससे पास हो रही है? मलेशिया से, मलेशिया, जो मोहम्मद माथिर क्या नाम था उनका, जो इंडिया के अगेंस्ट बोलते थे। दिस इज इंडोनेशिया, मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री, बट वहाँ हिंदू के सिंबल वगैरह चलते हैं। दिस इज सिंगापुर। तो सिंगापुर एकदम टिप पे। तो 3 नेशन है, मलेशिया पाम ऑयल के लिए फेमस है, ये टिप पे एकदम सिंगापुर, दिस इज मलक्का स्टेट। और यहाँ पे इंडोनेशिया। तो मलक्का जो सिंगापुर है ना, वो पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है वहाँ की, क्योंकि यहाँ पे स्टेट है, तो शिप यहाँ पे आके रुकती हैं होटल में रुकते हैं। तो पूरा पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, वो खूब मतलब पैसा ऐसा लेते हैं। तो यहाँ पे एक कैनाल बनने वाला है, कैनाल बनने वाला है, थाई कैनाल। तो इसी वजह से सिंगापुर को बुरा लगता है कि उनकी इकोनॉमी पूरी ध्वस्त हो जाएगी। तो सिंगापुर की पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट है पोर्ट बेस्ड। और मलेशिया भी यहीं पे, इंडोनेशिया भी यही। तो 3 नेशन है, याद रख लेना। तो कभी कभी पूछ लेगा कि कौन कौन से नेशन है मलक्का स्टेट के आसपास, तो याद रखना है सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। सी अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना कि सतलुज इधर गिरती है, संदस इधर जाती,
यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं तिब्बत में। और फिर ये जब नामचा बरवा से मुड़ती इंडिया आती, दैट इज नोन एज ब्रह्मपुत्र। ये गंगा, ये दोनों गिरती है बे ऑफ बंगाल में। सी दिस इज इरावदी रिवर। ये इरावदी डॉल्फिन इरावदी रिवर में पाई जाती है। कहाँ पे गिर रही है? ये अंडमान सी में गिर रही है। ये भी पूछा था 2018 में, आई थिंक ये 17 में कभी पूछा था कि इरावदी कहाँ गिरती है। साउथ चाइना सी दिया था, लेकिन इट इज फॉलोइंग इन अंडमान सी। दूसरा, दिस इज रिवर साल्वीन। रिवर साल्वीन इट इज ऑल्सो फॉलोइंग इन अंडमान सी। दिस इज मेकोंग। मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, 5 नेशन है ना ऊपर। मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, मेकोंग इज फॉलोइंग इन कहाँ? साउथ चाइना सी। तो मेकोंग भी पूछा हुआ है, उन्होंने शायद अरेबियन सी दिया था, सॉरी अंडमान सी दिया था। तो अंडमान सी नहीं है, साउथ चाइना सी। अंडमान सी तो यहाँ इसके इधर है, इसके इधर साउथ चाइना सी है। तो याद रख लेना कि इरावदी साल्वीन क्या हो गया? कोई कुछ बोल रहा है क्या? ओके, दिस इज इरावदी, दिस इज साल्वीन, दिस इज मेकोंग। तो वेस्ट टू ईस्ट पूछ लिया, अगर आपको ब्रह्मपुत्र दे दिया, इरावदी दे दिया, साल्वीन, मेकोंग, तो याद कर लेना इरावदी जो है म्यांमार से आती है। सी दिस इज बर्मा, दिस इज बर्मा, एकदम ईस्टर्न साइड से आती है। दिस इज साल्वीन, साल्वीन जो है वो एकदम वेस्टर्न साइड है म्यांमार के। एंड दिस इज मेकोंग, म्यांमार को छू रही है लेकिन लाओस से होते हुए यहाँ पे आ रही है। एंड दिस इज लाओस, इज ए लैंडलॉक कंट्री। एंड दिस इज पर्ल, पर्ल रिवर फॉलोइंग इन साउथ चाइना सी। दिस इज यांगत्से इन ईस्ट चाइना सी। एंड दिस इज येलो, ये बीजिंग के पास जा रहा है। तो इंडिया से अगर आप जाते हो, यहाँ से पहले हांगकांग ले जाते हैं, रुकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से फिर बीजिंग जाते हैं। ये शंघाई है, यहाँ से शोंगशिंग, शोंगशिंग यहाँ गया हूँ मैं, शोंगशिंग। तो इट इज ऑल अबाउट साउथ ईस्ट एशिया। फिर ये छोटे छोटे कुछ स्टेट एक बार देख लेना। पनामा हमने देखा था, दिस इज बाम्बुल मांडेव, दिस इज स्टेट ऑफ मलक्का, दिस इज स्टेट ऑफ होमरोज। टर्किश स्टेट, दिस इज सुएज कैनाल। एंड दिस इज डेनिस स्टेट, पोलैंड और डेनमार्क के बीच में। ये कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इग्नोर इट। छोटे से आइलैंड है, देख लो। डियागो ग्राशिया 2014 में पूछा था कि कौन से नेशन, कौन से ओशन में, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन। तो इट इज सिचुएटेड इन द इंडियन ओशन, डियागो ग्राशिया। एंड दिस इज मालदीव, दिस इज सिचिल, दिस इज अजम्पशन, दिस इज एगालेगा, दिस इज मॉरिशियस। मॉरिशियस के जो पीएम है इंडियन ओरिजिन के, बिहार से, भोजपुरी बोलते हैं। और यहाँ जाओगे तो काफी इंडियन टाइप के लोग मिलेंगे, हिंदी आती है। तो एक बारी याद रख लेना कि नॉर्थ टू साउथ थोड़ा सा देख लेना, सबसे ऊपर मालदीव है, मॉरिशस नीचे है। तो ऐसे आप अरेंज कर लोगे, बीच में डियागो ग्राशिया आ जाएगा, एगालेगा आ जाएगा, अजम्पशन आ जाएगा। सिशील थोड़ा सा नीचे पड़ता है इसके, सुशील के नाम से याद कर लेना। एंड दिस इज मेडागास्कर। तो बस पहले तो आपको आइलैंड के नाम पता होना चाहिए कि ये सारे आइलैंड इंडियन ओशन में। दूसरा, हो सके हो पॉसिबल हो तो नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट देख लेना। तो अभी हम खत्म करने वाले, 2-3 स्लाइड बची हुई है। अब आते हैं कि ऑल द कंट्रीज दैट लाइज इक्वेटर। अब ये कितना रट्टा करोगे, बस एक एक विजुअलाइज कर लेना कि थोड़ा सा विजुअल आपके दिमाग में आ जाए। तो सबसे पहले इक्वाडोर, इक्वाडोर कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी is situated in इक्वाडोर, वोल्केनिक इन ओरिजिन। तो इक्वाडोर, और इक्वाडोर टच नहीं करता ब्राजील से, बॉर्डर टच नहीं करता, तो इक्वाडोर ऐसे याद रख लेना, इक्वेटर यहाँ से पास करा। दूसरा कोलंबिया, शकीरा से याद कर लेना, कोलंबिया टचिंग कैरिबियन सी, टचिंग अटलांटिक पैसिफिक ओशन। कोलंबिया से टच करे, और ब्राजील तो ऑब्वियस सी बात है टच करेगा, इतना बड़ा है। तो 3 है साउथ अमेरिका से इक्वेटर को जो टच करते हैं। एक छोटा सा आइलैंड यहाँ पे जिसका नाम है साउथ टोम एंड प्रिंसिपल, प्रिंसिप, प्रिंसिप शायद। तो ये याद कर लेना। और उसके बाद हमने देखा था अफ्रीका में कौन कौन से, दिस इज गैबोन, दिस इज रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दिस इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दिस इज युगांडा, दिस इज केन्या, बताया था फेमस है, खूब अच्छे घूमने जगह है, लायक है। और दिस इज सोमालिया, पायरेट्स के लिए फेमस है सोमालिया। 1 सेकेंड, क्या हो रहा है यार ये? दिस इज सोमालिया, दिस इज सोमालिया। एंड मालदीव, मालदीव जो घूमने वाली जगह है, दिस इज श्रीलंका। यहाँ पे मालदीव, मालदीव से भी जाते हैं इक्वेटर। और आपका जाता है इंडोनेशिया से, हमने देखा था यहाँ मलक्का स्टेट से इंडोनेशिया टच करता है। दिस इज किराबाती, किराबाती आइलैंड। तो मालदीव आइलैंड और किरिबाती आइलैंड, यहाँ दोनों से इक्वेटर पास होते हैं। तो बस ऐसे ध्यान से अगर आपने देख लिया ना, तो आप आराम से, एक एक वर्ड आपको पता है कि किरिबाती,
बाती से याद कर लिया, इंडोनेशिया, मलक्का स्टेट वाला इंडोनेशिया बड़ा नेशन है, मुस्लिम डोमिनेट, सबसे ज्यादा मुस्लिम यहाँ पे, इक्वेटर वहीं से पास करिए। मालदीव भी याद कर लिया आपने, घूमने की जगह। केन्या बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ घूमने के लिए जगह है। सोमालिया चोर लोग यहाँ पे, युगांडा ये याद कर लिया आपने। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और कॉन्गो, दोनों टाइप कॉन्गो। और टोम प्रिंसिपल, टोम, उसे कुछ आपने याद कर लिया, कार्टून वगैरह। दिस इज गैबॉन। एंड 3 नेशन मैंने आपको याद करा दिए। तो दिस इज ऑल अबाउट कंट्रीज पासिंग थ्रू द इक्वेटर। नेक्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी बार बार सवाल पूछता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैक्सिको, मैक्सिको से देखो पास कर रहा है, मैक्सिको से पास कर रहा है, दिस इज मैक्सिको। एंड दिस इज बहामास, बहामास आइलैंड, बहामास हम लोग पहनते हैं ना, बहामास, तो बहामास याद कर लेना, मैक्सिको। और सेरा माद्रे यही मैक्सिको के पास था, हमने देखा था। तो ये 2 इधर हो गए नॉर्थ अमेरिका से। अब आते हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका में मॉरिटोर्निया, दिस इज मैरिटोर्निया। दिस इज वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटोनिया एंड वेस्टर्न सहारा। दिस इज अल्जीरिया जो मेडिटेरेनियन सी से टच करता है। दिस इज लीबिया, दिस इज इजिप्ट। सो जो मेडिटेरेनियन से टच करते हैं वो इक्वेटर भी वहीं से लगभग लगभग पास करते हैं, एक्सेप्ट मोरक्को, देखो मोरक्को से नहीं है। एंड दिस इज इजिप्ट, इजिप्ट से पास करता है। सऊदी अरेबिया से पास करेगा, हमें पता है इजिप्ट के बगल सऊदी अरेबिया, तो आप स्कैन कर सकते हो मैप से। तो उसके बगल यूएई पड़ता है सऊदी अरेबिया से, तो यूएई से पास कर रहा है। और ओमान के टिप को भी टच करता है, ओमान मस्कत वाला, जहाँ से मुकेश अंबानी जी हैं। तो सोच लो जहाँ से वो पैदा हुए थे वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हो रहा है। दिस इज यूएई, मतलब दुबई और सऊदी दोनों जगह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इंडिया हमें पता ही है 23 डिग्री। बांग्लादेश, जब इंडिया तो बांग्लादेश तो होगा ही होगा, और बांग्लादेश होगा तो म्यांमार भी होगा, दिस इज म्यांमार, क्योंकि सेम लाइन जा रही है। दिस इज ताइवान और चाइना, तो चाइना और ताइवान की दोनों की लड़ाई हो रही है, लेकिन दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास हो रहे हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। दिस इज ताइवान, फिर से बता रहा हूँ, एक सेकेंड। दिस इज ताइवान, दिस इज चाइना, दोनों लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों के यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। इंडिया, चाइना, सॉरी, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, तीनों एक लाइन में पड़ते हैं। तो ये तीनों हैं। उसके साथ साथ फिर ओमान है, जहाँ से मुकेश अंबानी जी जन्म हुआ था। यूएई, दुबई, दोनों साथ में आता है ना, सऊदी दुबई। तो ये सऊदी दुबई है, तो ये यहाँ हमारा खत्म हो गया। फिर इजिप्ट, गीजा पिरामिड, इजिप्ट के बगल जो मेडिटेरेनियन सी से टच करते हैं, लीबिया हो गया, अल्जीरिया हो गया। और यहाँ पे 2 नेशन है, वेस्टर्न सहारा और माली। और यहाँ पे आपका बहामास है जो चप्पल हम पहनते हैं, और ये मैक्सिको, सीरा माद्रे वाला। तो हमने याद कर लिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से सी, चिले, लंबी सी कंट्री है, हमने देखा था चिले। तो चिले से पास करा है सी, यहाँ से पास करा है। और दिस इज पैराग्वे, पैराग्वे लैंड लॉक कंट्री। दिस इज बोलिविया, लैंड लॉक कंट्री। दिस इज पैराग्वे। और दिस इज ब्राजील। तो ब्राजील, पैराग्वे एंड चिले, ये आपके 3 नेशन यहाँ पे हैं। और उसके बाद नामीबिया, जहाँ से चीता है, नामीबिया है, तो सोच लो जहाँ से चीता है वहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। बोट्सवाना फेमस फॉर हाथी, बहुत हाथी यहाँ पे हैं, सबसे ज्यादा शायद हाथी वर्ल्ड में बोट्सवाना में पाए जाते हैं। तो बोट्सवाना से जा रहा है, साउथ अफ्रीका से जा रहा है, साउथ अफ्रीका जो क्रिकेट खेलती है, तो वहां से भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रहा है, सी। एंड दिस इज मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक। एंड दिस इज मेडागास्कर, तो मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर। तो कौन कौन से नेशन है? नामीबिया, फिर आपके हैं बोट्सवाना हाथी वाला, तीसरा साउथ अफ्रीका, चौथा मोजाम्बिक जो मोजाम्बिक चैनल, चौथा मेडागास्कर, मेडागास्कर तो अलग है। तो ये 5 है। तो जिम्बाब्वे नहीं है, जाम्बेजी नहीं है, ये सारे नहीं है, तो याद कर लेना। एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियस, ऑस्ट्रेलिया मत भूलना। और ब्राजील ऐसा कंट्री है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पास करता है। तो वो ब्राजील, अभी मुझे क्वेश्चन बनाना हो तो मैं ऐसे बनाऊंगा। पहला स्टेटमेंट, ब्राजील डज नॉट टचेस द बाउंड्री विथ चिली एंड इक्वाडोर, ये यहाँ से नहीं टच करता, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, इट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट टचेस द बाउंड्री, दैट ये जो इक्वेटर जो है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पास करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बना दिया ऐसे करके। तो उसमें पूछ लिया ओनली वन, ओनली टू, नाइदर वन, नाइदर टू, तो बन गया सवाल। लाओ 300 रुपये कोचिंग वाले में, ऐसे तो बनते हैं ना सवाल, तो वो बहुत आसान है, तो याद कर लेना, ऐसे सवाल बन सकते हैं। तो मैं आपको एमसीक्यू बेस से पढ़ा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको याद हो, इधर उधर से कनेक्ट करवा रहा हूँ कि भूलो मत, कहानियाँ पता हो, सिंपल कंट्रीज के नाम बोल देने से शायद भूल जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट है प्राइम मेरिडियम। प्राइम मेरिडियम वो जगह है जो लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री है। इसके 1 सेकेंड,
हाँ, लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री, इसके इधर जाते हैं ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में जाते हैं, 1 सेकेंड, ईस्टर्न साइड में जाते हैं तो क्या होता है, टाइम बढ़ता है, वेस्टर्न में जाते हैं तो घटता है, तो हमने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो कौन कौन से कंट्रीज से प्राइम मेरिडियन पास करती है, तो सबसे पहले यूके, यूनाइटेड किंगडम, दूसरा फ्रांस, तीसरा स्पेन, और यही दोनों के बीच में क्या है, बे ऑफ बिस्के, अभी हमने देखा था, बे ऑफ बिस्के, इसी के बीच में। तो 3 कंट्रीज, यूके, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी नहीं है, जर्मनी नहीं है, मेडिटेरेनियन जर्मनी नहीं है, बे ऑफ बिस्के जर्मनी नहीं है, तो ऐसे याद करना है आपको। फिर अफ्रीका में कूद जाते हैं, अफ्रीका में अल्जीरिया है, और अल्जीरिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, सिर्फ मोरक्को से नहीं पास हो रहा है बस, जो टच करता है दोनों जगह, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर वाला, बट बाकी जगह से पास कर रहा है। तो अल्जीरिया से प्राइम मेरिडियम पास करा, फिर ये बुर्किना फासो यहाँ से पास करा, दिस इज माली, माली से भी पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वेस्टर्न सहारा एंड माली, सो माली फुलवारी से आप याद कर सकते हो। एंड दिस इज टोंगो, स्मॉल नेशन हेयर, टोंगो, टोंगो और ये घाना, तो टोंगो घाना भाई भाई, टोगो एंड घाना, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, माली, फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ से आपका प्राइम मेरिडियम पास हो रहा है 0 डिग्री, जो हम पैमाना लेते हैं एक तरीके से कि हम टाइम नापते हैं, तो हमारा कितना है, ग्रीनविच, दिस इज कॉल्ड ग्रीनविच टाइम, जीएमटी, जीएमटी हमारा कितना इससे आगे, 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे अराउंड। तो अगर यहाँ पे 12 AM होता है, 12 AM होता है, तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ होगा लगभग 5:30 AM, उससे आगे होगा 5:30 AM, 5.5 घंटे आगे, पाकिस्तान में 5 होगा क्योंकि उसका 5 घंटे आगे। तो हमने 82 डिग्री पे लिया ना, क्योंकि आपने देखा होगा ज्योग्राफी में कि 15 टोटल कितना होता है, 360 डिग्री, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 360 डिग्री टोटल होता है अर्थ का वो, और उसको हम डिवाइड करते हैं 24 घंटे से, तो 1 घंटे में 15 डिग्री आता है। तो हमारा कितना है, ईस्ट है 0 डिग्री से 82.5 डिग्री पे हमने लिया हुआ, तो 80.5 डिग्री 15 से डिवाइड करोगे, 80.25 डिवाइड बाई 15, तो कितना आएगा, 5.5, तो 5.5 क्या है, यही 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे, 5.5 घंटे का अंतर है, तो हमने 82 डिग्री लिया हुआ है। लॉन्गिट्यूड जो इलाहाबाद से पास करता है नैनी के पास, तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ से पास करता है। तो ये लाइन है जो हमने लिया हुआ है 82.30 डिग्री प्राइम मेरिडियम से 0 डिग्री से, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट से पास करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला मिर्जापुर, वेरी इंपॉर्टेंट, मिर्जापुर कहाँ है, यूपी, तो यूपी पहला आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर उसी के नीचे मध्य प्रदेश आ जाएगा, सी दिस इज मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़। जब मध्य प्रदेश है तो हाई चांस है, जब मिर्जापुर से पास करा तो छत्तीसगढ़ तो टच करेगा ही करेगा, छत्तीसगढ़ टच करेगा तो यहाँ पे उड़ीसा भी करेगा, सी दिस इज उड़ीसा, एंड ऑल्सो टच बाय द आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं, फटाक से लिख लीजिए, आपका क्लैरिटी आ जाएगा। यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे झारखंड नहीं है, झारखंड नहीं है, उसका भाई बिहार भी नहीं है, तो झारखंड बिहार, ये भोजपुरी बेल्ट तो है ही नहीं जहां से वो लाइन पास करती है। तीसरा आपका तेलंगाना, तेलंगाना जो साउथ इंडियन एक्टर है, ये भी इससे नहीं मजा ले पाते। तो आंध्र प्रदेश है, याद रखना, आंध्र प्रदेश है, और उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, मिर्जापुर, यूपी, तो कितने, 1 2 3 4 5, टोटल कौन से कितने स्टेट है, 5। तो पीसीएस वगैरह में आ जाते हैं कितने स्टेट, 5 स्टेट, ये याद रख लेना। और कौन कौन से नहीं पास करते, झारखंड, यूपी, झारखंड, बिहार, ये दोनों भाई भाई नहीं पास करते, और तेलंगाना नहीं यहाँ से पास करता, बाकी इधर सारे पास करते हैं लगभग, तो आप एक गेस लगा सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट वर्ल्ड मैपिंग, लगभग हमने कितनी देर में खत्म किया, 10 11, लगभग 1 घंटे 20 मिनट में। तो इम्पोर्टेंट एरियाज मैंने कवर कर दिया, आप लोग एक बार ये देख लेना। और यही था मैपिंग के बारे में, बाकी जो अभी हम आईआर का सेशन लेंगे तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। मैं धीरे धीरे वॉइस नोट भेजना शुरू करूँगा।